ओके, सो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर करिएगा प्लीज एक बार अपना अटेंडेंस जो भी आप लोगों का है एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। किसी का अगर मिस है पुराना तो वो भी कंफर्म कर दीजिएगा, और अगर किसी का हल्का सा आगे पीछे वो भी कंफर्म कर दिया। दूसरी चीज ये, जितने भी पेंडिंग टास्क हैं जो शीट में क्लियरली विजिबल है उसे क्लोज करिए। वो बैकलॉग बहुत ज्यादा इकट्ठा होता जा रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, गूगल ड्राइव का लिंक भी मैंने बोला हुआ है, इवन दो मैंने सर्वे मंकी और ये सारी चीजें बोली हुई है। वो सारे प्रोसेस क्लोज करिए, और जो भी जो भी आप लोगो या विजिटिंग कार्ड का मैंने आपको टास्क दे रखा है इसके अंदर, वो सारे के सारे गूगल ड्राइव के अंदर अपलोड करिए और मेक श्योर करेंगे प्लीज जितनी भी पेंडेंसी है उसे क्लोज करेंगे। मैं डोमेन पे भी पेंडेंसी क्रिएट कर रहा हूँ जिन जिन लोगों का नहीं है। तो मैं एक चीज को क्लियर कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे जो लिखा है दैट इज कॉल्ड डोमेन वर्किंग कंडीशन लिखा हुआ है। तो अगर वर्किंग कंडीशन नहीं है तो शीट में एंटर मत करिए, क्योंकि मैंने कल चेक करे थे काफी सारे लोगों के वर्किंग नहीं थे। ठीक है, तो मेक श्योर करिएगा प्लीज कि अगर वर्किंग कंडीशन में है, तभी एंटर करें, रादर देन वैसे ना करें कि अगर आप लोगों ने नहीं करा तो शीट में एंट्री मत करिएगा प्लीज। क्योंकि मैं एक्चुअली उसे चेक कर रहा होता हूँ तो अनफॉर्चुनेटली इट इज काइंड ऑफ मेरा टाइम वो होता है उसमें। तो कोशिश ये करिएगा कि हर चीज स्मूथ गोइंग हो आप लोगों का। दूसरी चीज ये, जितनी भी टास्क हैं जो भी असाइनमेंट के अंदर सॉरी जो एलएमएस के अंदर टास्क हैं, जो भी असाइनमेंट आपको मिले हुए हैं वो सारे के सारे आपको गूगल ड्राइव के अंदर अपलोड करना है। प्रोसेस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। गूगल ड्राइव के अंदर जाके आपको सारे असाइनमेंट सबमिट करने हैं, प्लस जो जो चीजें मैंने पेंडिंग टास्क आप लोगों को दे रखे हैं वो प्लीज क्लोज करिएगा। ठीक है, शीट का एक्सेस सभी के पास है, और जिन जिन के पास नहीं था मैंने उन्हें कल भी भेज दिया। और रेस्ट बाकी 1 मिनट रुकिएगा, किसी और ने भी जॉइन करा दिया। 1 मिनट रुकिए प्लीज। ओके, सो सेशन स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर करेंगे प्लीज, बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो आज हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं वो वर्डप्रेस का ही है, और जो कुछ फीचर्स हम लोग ऐड ऑन करेंगे इसके अंदर कि आगे चल के हम लोग कैसे कैसे साइट पे चीजें ऐड ऑन करनी है। शीट का लिंक मैंने आपको एक्सेस अभी दोबारा दे दिया, अभी मैं चेक कर ओके। अब थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा जो मैं सिनेरियो ऐड ऑन कर रहा हूँ, ठीक है? देखिए, जब हम लोग यहाँ पे वर्डप्रेस की बात करते हैं, थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा सेशन पहले बहुत ध्यान से अटेंड करा हो, तो अगेन एक डॉट मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। हम लोगों ने फ्रंट एंड और बैक एंड बोला था। किसी को याद है ये स्टेटमेंट मैंने बोला था अपने सेशन के अंदर, Yes, sir. फ्रंट एंड एंड बैक यस एंड, सर, यस सर। राइट? Yes, sir. राइट, तो इट इज अ गुड टाइम आज इसे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इस वाले सिनेरियो को। कल भी आप लोगों ने एक बेसिक प्रैक्टिस मेरी देखी होगी जो मैं फॉलो करता हूँ, इन द सेंस ऑफ मेरे को नेम याद नहीं आ रहा, मैंने शायद किसी का, शायद दिव्या थी यानी प्रतिभा थी। तो एक प्रोसेस हमें डिस्कस करा था कि जब आप कभी भी साइट पे काम कर रहे हैं, अपने वर्डप्रेस पैनल पे काम कर रहे हैं, मेक श्योर करिए आप अपना बैकएंड यानी कि डैशबोर्ड यहाँ पे खोल के रखिए, और अपना साइट पैरेलली दूसरे टैब पे खोल के रखिए। तो दैट इज योर फ्रंट एंड, दैट इज योर बैकएंड। ठीक, अब ये चीज मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, देखिए, आप इस पैनल पे जो भी काम करेंगे ना, आप बार-बार इसे डिलीट करके फिर अपना डोमेन खोलेंगे, वो कोई सेंस नहीं बनता, राइट? इट इज़ बेटर कि आप साइमल्टेनियसली इस पे काम करिए, और जो-जो चीज़ें हो रही हैं, जो-जो चेंजेस हो रहे हैं, उसे रिफ्रेश मारिए और हैंड टू हैंड रिफ्लेक्ट करता रहेगा आपके साइट के ऊपर, ठीक? रादर देन कि मैं हर बार इस पे जाके नाम चेंज करूँ, फिर डोमेन डालूँ, वो चीज़ गलत है। जब भी आप एक कॉमन प्रैक्टिस फॉलो करिएगा, ये आगे के लिए भी आपको ईज़ी रहेगा इस केस में। कि डैशबोर्ड अपना हमेशा खोल के रखिए, और अपना डोमेन भी एक टैब पे खोल के रखिए, ताकि जो भी आप साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, उसे रिफ्रेश मार के चेक करिए कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है? मेक अ हैबिट, ठीक है? अच्छा हैबिट है ये मतलब दैट इज़ काइंड ऑफ वेरी गुड सिनेरियो, ठीक है? ओके, अब कल हम लोगों ने एक चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करा था कि कल हम लोगों ने बेसिकली थीम पे डिस्कशन करा था कि हम लोगों ने थीम और डिज़ाइन कैसे ऐड करते हैं, राइट? उसके अंदर हम लोगों ने एक सिनेरियो लेके चला था कि हम लोग अवाटा थीम पे काम करेंगे, जस्ट बिकॉज़ सब लोग सेम पेज पे रहें। आगे चल के जैसे-जैसे मेरे टॉपिक कवर हो जाए उसके अकॉर्डिंग फिर आप बाद में अपना थीम चेंज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। एट लीस्ट ये है कि अगर कोई भी क्वेरी होता है तो वो फ्रंट एंड पे रिज़ॉल्व हो जाएगा। आप भी इस चीज़ को समझो, अगर मान लीजिए अगर आप लोग एज़ अ ग्रुप मल्टीपल हर एक बंदा अलग-अलग थीम ले लेता है, तो अगर मान लीजिए मेरे बैच वाले बैच में ऑलमोस्ट 38 स्टूडेंट्स हैं। 38 के सब ने अगर अलग थीम ले लिया, तो आप भी इस चीज़ को समझो, मेरे को वो क्वेरी रिज़ॉल्व करने में टाइम लगेगा। मेरे को पूरा थीम पढ़ना पड़ेगा, थीम का पूरा डॉक पढ़ना पड़ेगा। तो इट इज़ बेटर सब लोग एक 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 ही पैनल यूज़ करिए। बाद में आप लोगों को जो करना है, आपको जौन-सा भी थीम लेना है, यू आर ओपन, राइट? इवन
आगे सिनेरियोज़ में मैं काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन भी करूँगा इसके अंदर, और भी थीम्स के मतलब मेन पॉइंटर में हाइलाइट करूँगा इसके अंदर। अभी के लिए सब लोग एक ही थीम पे काम करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड अवाटा, ठीक? सो पहले स्टार्ट करते हैं क्वेरी वाले पार्ट पे, जो हम लोगों ने कल काफ़ी क्वेरी था कि मैं अभी क्वेरी सबकी एक साथ लूँगा। 1 मिनट रुकिए, मतलब हैंड रेज़ करके छोड़ दीजिए अभी के लिए। मैं पहले अपना टॉपिक लिख ठीक है? सो हम लोगों ने कल अवाटा थीम डिस्कस करा था, और कल एक क्वेरी जो बार-बार आ रहा था कि हमारे पास अवाटा थीम नहीं दिख रहा, हमारे पास थीम का सेक्शन नहीं दिख रहा। आप थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा, मैं अभी पहले वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर आगे चल के चीज़ें ऐड ऑन होंगी, ठीक है? अब जैसे मैं अगर यहाँ पे बोलता हूँ डैशबोर्ड, ठीक? डैशबोर्ड का मतलब क्या हुआ? डैशबोर्ड का मीनिंग सिंपल सा ये है कि आपका पूरा का पूरा जो साइट है, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है? आपका जो पूरा का पूरा साइट है, वो सारा का सारा साइट कंट्रोल हो रहा है इस डैशबोर्ड के थ्रू, ठीक? अब अगर हम लोग बात करते हैं कोई भी थीम की, कोई भी लेआउट की, ठीक? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वापस से उसी सिनेरियो पे जाते हैं। मैं अपीयरेंस पे जाता हूँ, अपीयरेंस के अंदर जाता हूँ थीम्स। तो मैं ये अज़्यूम करके चल रहा हूँ कि मेरे पास अवाटा थीम नहीं है, ठीक है? मैंने ऐड कर रखा है, मेरे को दिख रहा है। अब मैं अज़्यूम करके चलता हूँ कि आप लोगों के पास अवाटा थीम नहीं है। तो अगर आपको कोई और सिनेरियोज़ में और भी थीम आपको ऐड करना है, तो आप लोग उसपे अ, कैन बी कंसिडर द होम पेज नहीं, डैशबोर्ड होम पेज कंसिडर नहीं होगा। डैशबोर्ड एज़ अ बैकएंड कंसिडर होगा। ओके, सो इसके अंदर अगर आपको कोई भी थीम ऐड करना है, तो यहाँ पे सिनेरियो आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड न्यू। आपको इस पे क्लिक करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद अब आप लोग देख लीजिए, जो भी थीम की गैलरी है, राइट? जो भी थीम्स के डिज़ाइन्स हैं, वो सारे के सारे डिज़ाइन आपको यहाँ मिल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने कल भी देखा था कि स्लीपी कैट, यस, स्लीपी कैट का जो डोमेन है वो वर्डप्रेस पे बना हुआ है। तो यस, हम लोगों को मल्टीपल थीम्स यहाँ पे मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ पॉपुलर थीम्स की, तो पॉपुलर थीम्स के अंदर ये सेक्शन दिखा रहा है कि ये थीम्स है जो अभी मार्केट में ज़्यादा चल रही हैं, ठीक? उसी में अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन, जैसे हेलो करके थीम है, 2020 करके थीम है, 2 करके है, एस्ट्रा है, तो मल्टीपल थीम्स आते हैं, राइट? अब इसके अंदर अगर आपको कोई थीम ऐड करना है, राइट? तो आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे सर्च करा, जैसे ओके, वाटर मेरे में डला हुआ है, मैं ओशियन डब्ल्यूपी करके थीम सर्च कर रहा हूँ, एक रैंडम ले रहा हूँ, ठीक है? अब मैंने ओशन डब्ल्यूपी लेके देखा, तो आप देख सकते हैं ओशन डब्ल्यूपी यहाँ पे मेरे को दिख गया है। तो इन अ सेम सिनेरियो अभी कोई करेगा नहीं प्रोसेस, ध्यान से समझिएगा। इन अ सेम सिनेरियो आप यहाँ पे अवाटर डालेंगे, अवाटर डालने के बाद आपको अवाटर का जो थीम है यहाँ मिल जाएगा। आपको उस वाली थीम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे आप लोग अपने फ़ोन के अंदर कोई भी एप्लीकेशन अगर आपको यूज़ करना होता है, तो इन इन दैट सिनेरियो आपको वो एप्लीकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी मशीन के अंदर, यानी कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर उसे इंस्टॉल करना पड़ता है, राइट? ओनली देन आप उसे यूज़ कर सकते हैं। विदाउट इंस्टॉलिंग आप किसी भी ऐप को यूज़ नहीं कर सकते, राइट? तो इसके अंदर ध्यान से समझिएगा कि जब मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि ऐड न्यू, तो आपने यहाँ पे क्या करा, इंस्टॉल करा। बहुत ध्यान से समझिएगा जी प्लीज़, जो मैं स्टेटमेंट अब देने जा रहा हूँ। आपने ऐड करना है, ऐड करने के बाद आपको उसे करना होगा, 1 मिनट रुकिएगा। ओके, ऐड हो रहा है, ध्यान से देखिए, ऐड का मतलब हो रहा है दैट इज़ ये इंस्टॉल हो रहा है आपका, ठीक? होने दीजिए अभी। ओके, अब ये इंस्टॉल हो गया। अगर आप लोगों ने ध्यान से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा है मेरे को। तो दैट मीन्स ये थीम मेरे डैशबोर्ड के अंदर आ चुकी है। यानी कि ये वाला थीम का लेआउट, इस वाले थीम का डिज़ाइन, ये पूरी कंप्लीट कोडिंग मेरे डैशबोर्ड के अंदर आ गया है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को उसे करना पड़ेगा एक्टिवेट। ठीक है? अगर मैं एक जेनेरिक सिनेरियो देखूँ, तो जेनेरिक सिनेरियो में आप देखिएगा अभी इसके अंदर ये वाला थीम चल रहा है। अब अगर मैं इसमें ओशियन डब्ल्यूपी करके थीम को एक्टिवेट करता हूँ, बहुत ध्यान से समझिए अभी, एक्टिवेट हो गया, तो इसने बोल भी दिया कि इंस्टॉल और एक्टिवेट, ठीक है, ऑसम, ठीक है, अमेजिंग करके इंस्टॉल हो रहा है अभी। अब मैं इसे मीनवाइल इसे रिफ्रेश मार लेता हूँ सारे पेज को, तो आप देख सकते हैं ये थीम इंस्टॉल हो गया। आप देख सकते हैं लेआउट उसका चेंज हो गया बिल्कुल भी। और अगर मैं सिनेरियो की बात करूँ, तो यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि ये आपका क्या हो रहा है अभी, 1 मिनट रुकिएगा। कुछ पार्ट अभी हो गए हैं इसके, होने दीजिए पहले पूरा। ठीक है, डन। अब इसे एक बार रिफ्रेश मार लेते हैं। सो यस, ये आपका पूरा का पूरा थीम इंस्टॉल हो गया, ठीक? अब सिनेरियोज़ थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि ये इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल होने का मतलब ये है उसका डिज़ाइन चेंज हो गया। वापस से अब अगर मैं इसी पैनल पे जाके अवाटा थीम पे जाता हूँ, बहुत ध्यान से समझिए प्लीज़। अवाटा थीम पे जाके इसे एक्टिवेट करता हूँ।
अवाटा थीम मेरा इंस्टॉल हो गया और आप देख सकते हैं अवाटा में ये पूरा का पूरा लेआउट मेरा यहाँ पे वर्किंग कंडीशन में आ चुका है, ठीक? अब एक थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा, हो सकता है कुछ लोगों के माइंड में ये चीज़ भी आ रही हो कि हम लोग एक थीम पे फ्रीज़ क्यों हो रहे हैं, ठीक है? उसका भी रीज़न समझिएगा मैं क्या बहुत अच्छा लॉजिकल आंसर है मेरा इसके इसके इस पॉइंट पे आप लोगों के। देखिए, अगर आपने नोटिस करा जब मैंने ओशन डब्ल्यूपी इंस्टॉल करा, जब मैंने 2020 जब मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, देख लीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। 2020 मैंने इंस्टॉल करा राइट और उसके बाद मैं 2021 इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ आपको। बहुत ध्यान से समझिएगा सिनेरियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ अभी यहाँ पे। तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान से ऑब्ज़र्व करिएगा, सिर्फ़ एक अवाटा ऐसी थीम है इसके अंदर, जो पूरा का पूरा अपना इंटरफ़ेस आपको असाइन कर रही है। आप देख सकते हैं कंप्लीट इंटरफ़ेस असाइन हो रहा है। अब कंप्लीट इंटरफ़ेस का मतलब क्या हुआ? कंप्लीट इंटरफ़ेस का मतलब ये है कि वो अपनी थीम के अंदर उसकी जो भी इमेजेज़ हैं, जो भी कंटेंट है, वो सारा का सारा आपको कैरी फॉरवर्ड करके दे रही है वो। ठीक? ट्रस्ट मी अगर आपको कोई भी थीम इस तरीके से मिल जाता है, तो आपके लिए वो बहुत ईज़ी गोइंग प्रोसेस बन जाता है कि ये सेक्शन के अंदर कंटेंट यहाँ है, यहाँ से चेंज कर लो। अब अगर पूरा का पूरा लेआउट ही गायब हो गया, देखिए कायदे में अगर मैं इस वाली थीम को इंस्टॉल कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिए जो मेरा स्टेटमेंट है, जब मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ, तो इसका लेआउट कैरी नहीं हो मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि लेआउट इन द सेंस ऑफ इसका कोडिंग कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, लेकिन इसकी कोई इमेजेस, कोई कंटेंट कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा। अब आपको पूरा इसे ज़ीरो से बनाना पड़ेगा इस प्रोसेस को। लेकिन एक अवाटा ऐसी थीम है जिसके अंदर आपको एक ईज़ मिल जाता है जस्ट बिकॉज़ ऑफ एज़ अ बिगिनिंग सेक्शन बिगिनिंग है हम लोगों की, तो हम लोग को एक एक हैंड्स ऑन काइंड ऑफ अ ईज़ मिल जाता है कि आप लोग सिर्फ़ आपको क्लियर दिख जाएगा पैनल पे ये इमेज यहाँ से, ये यहाँ से चेंज होगा। प्लस आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट साइट आपकी वन क्लिक पे इंस्टॉल भी हो रही है, चल भी रही है। तो दैट इज़ द मेन रीज़न जिसकी वजह से मैं मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज़ के अंदर अवाटा ही रिकमेंड करता हूँ। अवाटा भी मेरी सेल्फ फाइंडिंग है, किसी ने मेरे को गाइड नहीं करा, ये खुद मैंने निकाली है थीम की और एक चीज़ और क्लियर कर दूँ अगर मैंने कैसे निकाली बट ऑब्वियस है, ये थीम पहले मेरे पास पेड थी, मैंने थीम परचेज़ करा था, राइट? और उसके बाद यस, जो थीम्स पुरानी होती जाती हैं, जिनके लेआउट पुराने हो जाते हैं, वो पैनल के अंदर आपको फ्री में मिलनी शुरू हो जाती है। मैंने ये बाय करा था, लेकिन आज के टाइम में ये थीम फ्री में जस्ट बिकॉज़ ऑफ ये अच्छी थीम है, मैं आपको रिकमेंड भी करता हूँ। ठीक, अब आते हैं सिनेरियोज़ के ऊपर कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा थीम कैसे ऐड होता है, तो शायद अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा थीम का पार्ट कहाँ से कोई भी न्यू थीम अगर आपको ऐड करनी है, तो मैं प्रोसेस लिख रहा हूँ, हाउ टू ऐड न्यू थीम, सिंपल सा लॉजिक है, लॉगिन टू डब्ल्यूपी, ठीक? क्लिक ऑन अपीयरेंस, सॉरी, क्लिक ऑन थीम्स, क्लिक ऑन ऐड न्यू, सर्च अवाटा, इंस्टॉल, एक्टिवेट। सो ये कंप्लीट प्रोसेस है अगर आपको कोई भी नई थीम अगर आपको ऐड करना है, तो ये कंप्लीट सिनेरियो इसे नोट कर लिए मैंने आपको चैट पे शेयर कर दिया। नोट कर लिया प्लीज़? प्रोसेस नोट करिएगा, चैट पे एक्नॉलेज करिएगा एक बार प्लीज़। पूरा प्रोसेस है, रटना नहीं है। 1-2 बार आप खुद करेंगे, आपको पूरे प्रोसेस क्लियर हो जाएँगे। लेकिन येस, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा प्रोसेस लिखवाने का तरीका रहता है और ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, उसका मैं आज आपको आंसर देने वाला हूँ अभी, कि मैं क्यों प्रोसेस पे बात करता हूँ बार-बार। बहुत ध्यान से समझिएगा। ओके विमला जी अब आप अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज़, आपका हैंड रेज़ है अभी। हाय सर, गुड इवनिंग। एक्चुअली सर आवाज़ आ रही है? हाँ जी, जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो कल हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है ना, अगर मैं आपको स्क्रीन शेयर करूँ तो वो अभी ना मतलब वो सी ड्राइव में जाके वहाँ पे है, बट उसको आगे इंस्टॉल कैसे करना है वो एक बार आप बताएंगे, क्योंकि कल वो आधे में से मेरा नेट सॉरी सिस्टम डाउन शट डाउन हो गया था, उसके बाद से वो फिर वापस वही बैक स्टेज पे आ गया, तो वो दोबारा कैसे एक्टिव करना है? चलिए मैं एक बार उसे कैरी कैरी ऑन कर लेता हूँ, ठीक है? 2 मिनट दीजिएगा फिर आप इसके लिए, ओके। ठीक है? और एक चीज़ सब लोग प्लीज़ एक चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ इस चीज़ को, डोमेन और होस्टिंग लेना है, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अगर आपको ये प्रोसेस बता दिया तो आप वो चीज़ ना करें, क्योंकि आगे के सिनेरियोज़ में, आगे के सेशन में डेफ़िनिटली आपको वो लैग पता लग जाएगा कि कहाँ पे वो चीज़ें मिस होती चली जाएँगी। GoDaddy या फिर अदर जगह से मतलब परचेज करना है डोमेन और होस्टिंग। हाँ जी, डोमेन होस्टिंग आपको परचेज़ करना है, दैट इज़ अ मैंडेट प्रोसेस।
देखिए, अभी के लिए मैंने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि रीज़न क्या है, काफ़ी लोगों ने नहीं परचेज़ करा, लेकिन आप भी इस चीज़ को समझो, अगर आप लोगों ने नहीं परचेज़ करोगे, आगे के सेशंस फिर आपके ऑटोमैटिक मिस होते जाएँगे। तो ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर रखिएगा प्रोसेस को, मैं बिल्कुल ओपन ओपन स्टेटमेंट दे रहा हूँ उस पे। तो अगर आपको टाइम मिल रहा है, तो प्लीज़ क्लोज़ करिए रादर देन इसे स्किप करने के, ठीक है? ओके, फर्दर सिनेरियोज़ पे आते हैं। जब हम लोगों ने यहाँ पे 1 मिनट रुकिए प्लीज़। हेलो सर, वॉइस नहीं आ रही आपकी। मैम सबको क्लियर है मेरी वॉइस? यस सर। यस सर। डिस्कनेक्ट हो गई। ओके, अब थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब हम लोग यहाँ पे ये सिनेरियोज़ बोलते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे थीम ऐड करा, ठीक? तो अब पॉइंटर और समझिएगा। देखिए, अगर मान लीजिए मैं एक एक साइट में बहुत टाइम से सर्च कर रहा था सेशन के टाइम पे, मेरे को टचवुड आज ऑफ़िस में मिल गया, मतलब मिस कर रहा था, अगर आप लोगों को याद हो। मैं बहुत बार लिख रहा था डिजिटल करके, मिल नहीं रहा था मेरे को साइट। ये साइट था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। सो ठीक है, अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए प्लीज़। ठीक है, इस वाले डोमेन को एक बार ओपन कर लीजिए, मैं आप लोगों को चैट पे दे रहा हूँ, इसे ओपन कर लीजिए प्लीज़ एक बार। इस वाली साइट को ओपन कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को याद हो, जब हम लोग एडवर्टाइज़मेंट का प्रोसेस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, टाइप ऑफ एड्स, तब मैं बार-बार डिजिटल करके वर्ड लिख रहा था, ये साइट मेरे को याद नहीं आ रही थी, आज एकदम से क्लिक हो गया मेरे को। इस वाली साइट को ओपन कर लीजिए प्लीज़। चैट पे एक्नॉलेज कर दिएगा, जैसे ही आप लोगों से ओपन हो जाए। सर ये साइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है ना। हाँ जी, हाँ जी, साइट वर्डप्रेस पे बना हुआ है। अब ये साइट शेयर करने का रीज़न क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहली चीज़ ये जो आप लोग देख भी पा रहे होंगे, आप लोगों ने नोटिस भी करा होगा। ये कंप्लीट साइट जो आप देख रहे हैं, ये वर्डप्रेस पे है, ठीक है? और बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं अब स्टेटमेंट आपको देने जा रहा हूँ। जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ना, इस वाली साइट पे अगर आप देख रहे हैं, जैसे अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अगर आप क्लिक करके देख रहे हैं, तो इस पे एडवर्टाइज़मेंट चल रहा है, ठीक है? फर्दर अगर मैं और भी प्रोसेस देखूँ, तो वहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट चल रहा है। एक अच्छी साइट है वर्डप्रेस की। अगेन मैं बोलूँगा, मैं बहुत टाइम से साइट को देख रहा हूँ, मेरे को खुद देखते हुए से 5-6 साल से ऊपर हो चुका है साइट को। दैट इज़ गुड साइट, मतलब एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है वर्डप्रेस की साइट के लिए। इवन अगर आप देख रहे हैं, एक स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइज़मेंट भी चल रहा है, जो आप लोग देख पा रहे हैं। ये एक एडवर्टाइज़मेंट चल रहा है, ठीक है? तो येस, साइट पे कमाई हो रही है। ये साइट काम अच्छा कर रही है, इस पे एडवर्टाइज़मेंट आ रहे हैं, ठीक? इसे नोट करिएगा, आगे सिनेरियोज़ में और भी ऐड करूँगा। अभी के लिए इस साइट का बुकमार्क बना लीजिए, जो कि हम लोगों ने बेसिक सिनेरियो फॉलो करते हैं। कोई भी डोमेन ओपन करें, सीधा बुकमार्क बनाइए। ओके, अब थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा, मैं चीज़ें और ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर। अब मैं अपना वापस डोमेन खोलता हूँ। अगर किसी को नहीं पता, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये डोमेन मेरे पास है। जस्ट फॉर द प्रैक्टिस और सेशन पर्पज़ ये डोमेन मैं कैरी कर रहा हूँ। ठीक है? ओके, अब थोड़ा-सा ध्यान से प्लीज़। देखिए, जब हम लोग कोई भी साइट खोलते हैं, मैं अपने डोमेन की बात नहीं कर रहा, मैं अगर किसी भी डोमेन की बात करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा, इस साइट को भी ओपन कर लेता हूँ। तो देखिएगा, हर एक साइट के अंदर ना मेन्यूज़ बने हुए होते हैं। ठीक है? जो आप लोग देख भी रहे हैं, हर एक साइट के अंदर मेन्यूज़ बना होता है, ठीक? इवन अब अगर मैं इसके अंदर जाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, इस वाले डोमेन को भी ओपन कर लीजिएगा एक बार, शेयर करिए। बहुत प्यारा डोमेन है, अगेन मतलब बहुत ही अच्छा डोमेन है ये भी। मुझे नहीं पता अभी रिसेंटली इस पे कंटेंट अपडेट चल रहा है, नहीं चल रहा, लेकिन येस, अच्छी साइट है। इसे भी अगेन बुकमार्क बना लीजिए, जो लोग ट्रैवल का बनाना चाहते हैं कंटेंट, ट्रैवल की साइट बनाना चाहते हैं, तो काइंड ऑफ एक एग्ज़ाम्पल है आप लोगों के लिए कि आप लोग इसे फॉलो कर सकते हैं, इस साइट को, ठीक? ओके, अब थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा। जब हम लोग बात करते हैं मेन्यूज़ की, तो मेजर सिनेरियोज़ जो आप लोगों ने शायद ऑब्ज़र्व भी करा होगा, जब हम लोगों ने विक्स की साइट बनाया था, तो उस समय हम लोगों ने देखा भी था कि मेन्यूज़ बेसिकली आपके पेजेज़ होते हैं, या मेन्यूज़ इज़ काइंड ऑफ योर कैटेगरी। कैटेगरी क्या हुआ? ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा। कैटेगरीज़ का मतलब क्या होता है कि आपकी जो साइट है ना, वो मल्टीपल सेक्शन में डिफरेंशिएटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग इस वाले डोमेन की बात करते हैं, इसके अंदर एक कैटेगरी बना हुआ है इंडिया का। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये इंडिया का बना हुआ है। अब अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल का एक एक कैटेगरी काइंड ऑफ बना हुआ है।
एक अगर मैं बात करूँ ब्लॉगिंग टिप्स की, कुछ अलग से, कुछ ट्रैवल, कुछ इस तरीके से, मतलब सिनेरियोस क्रिएटेड है इसके अंदर। सेम सिनेरियो जो आप मेरी वाली साइट पे देखते हैं, तो मेरी वाली साइट पे अगर आप न्यूज़ एंड ट्रेंड पे क्लिक कर दें, तो न्यूज़ एंड ट्रेंड का आप देख सकते हो, दैट इज़ अ कैटेगरी, ठीक? जब आप न्यूज़ विद द लाटे पे क्लिक करते हो, तो अगेन इट इज़ अ कैटेगरी, ठीक? जब आप रीडर्स चॉइस पे क्लिक करते हो, इट इज़ अगेन अ कैटेगरी, ठीक? जब आप टेक फोरम पे क्लिक करते हो, इट इज़ अगेन अ टेक कैटेगरी, राइट? तो यहाँ पे मेरा पॉइंटर समझिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ। हर एक साइट में कैटेगरी डिफाइंड है, यानी कि कैटेगरी इन द सेंस ऑफ वो साइट किन-किन चीज़ों पे आर्टिकल लिख सकती है, कौन-कौन से उसके सेक्शंस हैं जो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक और एग्ज़ाम्पल क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे मैं बात कर रहा हूँ टेक क्रंच, राइट? एक और साइट याद आ गई जो मैं उस अभी टेक वर्ज करके है, इसे इसे डिस्कस करते हैं। चलिए, टेक क्रंच तो बार-बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। टेक वर्ज करके एक साइट है, द वर्ज, सॉरी। सो अगर आप इसकी साइट पे भी देखते हैं, तो इसकी साइट पे भी अगर आप देखेंगे, तो इट इज़ अगेन एक द वर्ज का इनका मेन पेज है, टेक, जो आप देख पा रहे हैं, टेक का इन्होंने अलग सेक्शन बना रखा है, और रिव्यूज़। अब अगर मेरा पॉइंट समझिए जो मैं बोलने वाला हूँ, इन्होंने क्या करा, अपनी साइट पे कैटेगरीज़ बना दी, यानी कोई भी ऐसे आर्टिकल जो टेक से रिलेटेड है, वो इसके अंदर आएँगे। कोई भी ऐसी आर्टिकल जो रिव्यूज़ रिलेटेड है, वो रिव्यूज़ के अंदर जाएँगे। कोई भी ऐसे आर्टिकल जो साइंस एंड फ्रिक्शन से रिलेटेड है, वो इसके अंदर जाएँगे। कोई भी ऐसे आर्टिकल जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, वो इसके अंदर जाएँगे। प्लस कोई और जो मोर में गया, तो मोर पे प्लस पे अगर आप क्लिक कर दो, तब दैट इज़ अ मोर ऑप्शन, यानी ये पॉडकास्ट हो गए, वीडियोज़ हो गए, जो आप लोग समझ भी रहे होंगे मेरा पॉइंट कि वीडियोज़ अगेन जो उनके यूट्यूब चैनल वगैरह पे होंगे, उन्होंने यहाँ डाल दिया है। पॉडकास्ट हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा, जब आप पॉडकास्ट करते हो, तो उसके वीडियोज़ भी आप यहाँ पे एज़ अ कंटेंट डाल सकते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने ये चीज़ बोला भी था कि जस्ट एक्नॉलेज येस और नो, कि जब हम लोग यूट्यूब पे हैं, मैंने आप लोगों को बोला भी था, अगर आप लाइव जाते हो तो रिकॉर्ड करिए। रिकॉर्ड करने से क्या होगा कि वो आपका कंटेंट बनता है, और उस कंटेंट को आप अपनी साइट पे यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ काइंड ऑफ तो एक आपका कंटेंट कंटेंट जनरेट हो रहा है। तो कोई भी चीज़ मिस मत करिए, रिकॉर्डेड इट, राइट? आप उसे अपलोड करिए, तो आप देख सकते हो ये इनके पॉडकास्ट है। तो आप क्लियरली आप लोगों के सामने जैसे न्यूज़लेटर्स वगैरह हर चीज़ उन्होंने यहाँ पे डाली हुई है, ठीक? अब मार्क माय वर्ड, जो मैं भी आपको बोलना चाह रहा हूँ, आपका कोई भी कंटेंट खराब नहीं है, राइट? आप जो भी कंटेंट डाल रहे हो, मेक श्योर करेंगे आप उसे सही कैटेगरी के अंदर डालें, सो दैट जो भी ऑडियंस आपकी साइट पे आ रहा है, वो पहले से ही उसके माइंड में डिफरेंशिएटर क्लियर हो, कि अगर उसे साइंस और फ्रिक्शन पढ़ना है, तो वो उसके अंदर जाए। और इन सेंस ऑफ कि आप भी क्लियर रहो कि आपकी जो ऑडियंस है, राइट? वो एक्चुअली में पढ़ने क्या जा रही है। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ सिनेरियो कि आप लोग अपनी साइट पे कैटेगरी क्रिएट करेंगे। ठीक, अब इतना बड़ा जो डिस्कशन मैंने आपसे करा, राइट? उसका पर्पज़ है, पर्पज़ इन द सेंस ऑफ, अभी के लिए आप इस चीज़ को समझो, अभी आप लोगों के हिसाब से सिर्फ़ ये चीज़ बहुत ईज़ी होगा कि हम कैटेगरी क्रिएट करें। इतना सा क्या समझा दिया सर ने, राइट? लेकिन ट्रस्ट मी, आगे चल के मैं मार्क माय वर्ड, इस वाले डॉट को मैं बहुत बड़े लेवल पे कनेक्ट करूँगा, ठीक है? तो थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा अभी के लिए, ठीक? सो सेम सिनेरियो क्रिएट करते हैं, मैं अभी अपनी साइट पे नहीं, अपने रफ डोमेन पे ही काम करूँगा। तो मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी वाली, देखिए, तो प्रोसेस क्रिएट करते हैं पहले तो, हाउ टू क्रिएट कैटेगरी, ठीक है? मेरे को कैटेगरी बनाना है, प्रोसेस वाइज़ चलते हैं। पहला स्टेप जो हर हर बार रहता है, लॉगिन टू डब्ल्यूपी जो कि हमारा है ही, ठीक है? अब मेरे को कैटेगरीज़ बनानी है, तो मैंने क्या करा, लॉगिन टू डब्ल्यूपी करा। उसके बाद अगर आप लोग देख रहे हैं, तो जो मेरी कैटेगरीज़ हैं, देखिए कैटेगरी हम लोग किसके लिए बना रहे हैं? ओके, रुकिए, अ, इससे पहले ना, चलिए ठीक है, पहले इससे ही करते हैं, ठीक है? देखिए, कैटेगरी जब हम लोग बना रहे हैं, तो कैटेगरीज़ हम लोग बना रहे हैं आर्टिकल्स के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों ने जो आर्टिकल्स डाले हैं, वो एज़ पर द कैटेगरी के हिसाब से डाले। सब लोग एक्नॉलेज करें, टेक का जो कंटेंट होगा, वो टेक की कैटेगरी में गया। रिव्यूज़ का जो कंटेंट है, वो रिव्यूज़ की कैटेगरी में गया। साइंस एंड फ्रिक्शन का जो कंटेंट है, वो साइंस एंड फ्रिक्शन में गया, ठीक? अब इस सिनेरियो को अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से समझें, जब मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलता हूँ कि हम लोग कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं, तो कैटेगरी क्रिएट करने का सिंपल सा लॉजिक है। 1 मिनट रुकिए अभी। ठीक है। जब हम लोग यहाँ पे हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोग को अब कैटेगरीज़ क्रिएट करना है, तो कैटेगरीज़ क्रिएट करने का सिंपल सा पर्पज़ ये है कि जो भी आपका कंटेंट है, वो उस कैटेगरी के अंदर फ़ॉल करे, ठीक? सो यहाँ पे हम लोग गए, तो हम लोग जाएँगे पोस्ट के अंदर, उसके अंदर ऑप्शन मिलता है आपको कैटेगरीज़ का। कैटेगरीज़ में मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखिए,
सो पहली कैटेगरी जो मेरे को क्रिएट करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर सेम सिनेरियो लेके चलता हूँ अभी के लिए। मैंने एक कैटेगरी ले लिया टेक का, ठीक है। स्लग जो हम लोगों को पता है, जो आप लोगों ने आज भी क्वेरी डाला था स्लग का, डोमेन के बाद का जितना भी पार्ट है, तो यानी कि जो स्लग है, स्लग के अंदर भी टेक आ जाएगा, ठीक है। और इसे मैं क्रिएट कर दूँ ऐड न्यू कैटेगरी, तो आप देख सकते हो ये मेरी कैटेगरी क्रिएट हो गई टेक की, ठीक। फर्दर तो प्रोसेस वाइज अगर मैं, सर जो नेम होता है वही स्लग भी सेम ही होता है। हाँ जी, राइट। मेजर सिनेरियोज में सेम ही रखा जाता है। हाँ हाँ सर, सेम ही होता है। यस। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, प्रोसेस वाइज चलेंगे। कैटेगरी क्रिएट करें, लॉग इन टू डब्ल्यूपी, ठीक है। क्लिक ऑन पोस्ट, क्लिक ऑन कैटेगरीज, ठीक। नेम द कैटेगरी, नेम द स्लग, सेव। सर जो स्लग होता है वो पूरा लिखना होता है या फिर जो स्पेसिफिक अपन फोल्डर बना रहे हैं वो तभी स्लग लिख सकते हैं केवल? लेकिन इसमें ना आगे सिनेरियोस कुछ अलग भी मिलेंगे। अभी के लिए आप मान के चलिए कि जो कैटेगरी है वो उसे उतना ही रखिए बस। ओके, सो ध्यान से प्लीज एक मिनट रुकिएगा। 2 लोगों ने और ज्वाइन करा, उन्हें ऐड कर दूं मैं एक बार। ठीक है, ओके। सो प्रोसेस वाइज देखो क्लियर करते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा। प्रोसेस ध्यान से, मैं दोबारा प्रोसेस चैट पे डाल रहा हूँ, एक बार प्लीज उसे नोट कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी ज्वाइन करा, मैं सारे प्रोसेस जो अभी हमने डिस्कस करे वो उस पे चैट पे डाल रहा हूँ, एक बार उसे सेव कर लीजिएगा एक बार अपने पास। बाकी मैं अभी ऐड ऑन कर रहा हूँ उसे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्रिएट करें कैटेगरी। बहुत ध्यान से समझिए प्लीज। जब हम लोग ये बोलते हैं कैटेगरीज, तो कैटेगरीज का दोबारा सिनेरियो समझिएगा। लॉग इन टू डब्ल्यूपी, जो एज पर द प्रोसेस मैंने आपको बोला, ठीक है, बिल्कुल प्रोसेस वाइज चलिएगा। लॉग इन टू डब्ल्यूपी, क्लिक ऑन पोस्ट, जो कि ये मेरा पोस्ट वाला सेक्शन है। क्लिक ऑन कैटेगरी, ठीक। उसके बाद नेम द कैटेगरी, जो कि मैंने लिखा है। अगला मैं कैटेगरी इसके अंदर डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें ले लिया साइंस का, ठीक है। ठीक, ये मेरा साइंस का आ गया, और इसका स्लग भी मैंने कुछ ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। और ठीक है, मेक सेंस। और मैं इसे करता हूँ ऐड न्यू कैटेगरी। तो यहाँ पे मेरे पास 2 कैटेगरी क्रिएट हो गया कि मैं एक कंटेंट डालूंगा साइंस एंड फिक्शन से रिलेटेड, एक मैं डालूंगा टेक्स्ट से रिलेटेड। और भी मैं ऐड करना चाहूँ तो मैं ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मूवी रिव्यू ले लिया, फॉर एग्जाम्पल एक मैंने मूवी रिव्यू का ले लिया, नेम डाला, स्लग सेम रखा, मूवी रिव्यू एंड देन डन। तो यहाँ पे मेरी कैटेगरीज क्रिएट हो गई है, ठीक है। एक बार चैट पे एक्नॉलेज करिए अगर आप लोगों ने नोट कर लिया प्रोसेस। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा जो मैं स्टेटमेंट अब दूंगा अभी। जब हम लोग यहाँ पे ये बोलते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे कैटेगरीज क्रिएट करी हैं, तो अब आप लोग अगर देखेंगे तो ये कैटेगरीज मैंने बना तो ली, लेकिन अब अगर मैं अपना डोमेन देखता हूँ, जो कि आप देख रहे हो, तो वो यहाँ पे तो आ नहीं रहा ना, जो कि आप लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे आना चाहिए। जैसे इनकी साइड पे आ रहा है, वैसे मेरे को अपने ऊपर भी चाहिए, यानी कि मेरे मेन्यूज चाहिए। तो अब मेन्यूज मेरे को क्रिएट करने हैं। तो मेन्यूज क्रिएट करने का सिंपल प्रोसेस ये है कि मैं लॉगिन करूंगा, यानी कि मैंने करना क्या है, सिंपल सा समझिएगा, ये मेरे को मेन्यूज क्रिएट करना है, ठीक। तो मेन्यूज क्रिएट करने का सिंपल सा लॉजिक ये है, आप अपीयरेंस के अंदर जाओगे, अपीयरेंस के अंदर आता है मेन्यूज। तो अगर मैं प्रोसेस की बात करूं, बहुत ध्यान से प्लीज, हाउ टू क्रिएट मेन्यूज, सिंपल था। अगेन लॉग इन टू डब्ल्यूपी, ठीक है। उसके बाद क्लिक ऑन अपीयरेंस, क्लिक ऑन मेन्यूज, ठीक। ये प्रोसेस नोट कर लीजिए, मैं चैट पे डाल देता हूँ। कुछ टाइम के लिए नोट करना है, बाकी आपको इजीली याद हो जाएगा। नोट मैं इसलिए करा रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको प्रॉब्लम ना रहे बाद में। सर एक बार ओके, देखिए कैटेगरीज का एक मिनट रुकिए। कैटेगरीज का मतलब क्या हुआ? कैटेगरीज का मतलब ये हुआ कि आप अपनी साइट पे जो भी कंटेंट डाल रहे हैं, आपको उसे कैटेगराइज करना पड़ेगा। ताकि रीजन क्या है, देखिए इसे ना बहुत ध्यान से समझिएगा
कैटेगराइजेशन मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि ताकि आपकी साइट मोर और लेस कहीं ना कहीं ऑटोमेशन पार्ट में चली जाए। अब ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, देखिए चलिए मैं आपको इसका सिनेरियो बताता हूँ, एक बार रुकिएगा। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस वाले पार्ट को ना। ठीक है, देखिए अगर मैं आपको एक साइड ना कोडिंग से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि चीजें थोड़ी सी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी इस प्रोसेस में। एक मिनट रुकिए। देखिए फॉर एग्जाम्पल एक मिनट रुकिए, मैं ना कोई भी कोडिंग की साइड यहाँ पे खोल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने स्लीपी हेड खोला, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं अगर कोडिंग की साइड की बात करता हूँ ना, कोडिंग की साइड के अंदर आप लोगों को एक एक चीज कोड के अंदर डिफाइन करके क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं ये नहीं बोला कि वर्डप्रेस के अंदर आपको क्रिएट नहीं करना पड़ा। वर्डप्रेस के अंदर क्या है कि आप भी इस चीज को समझेगा, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप और क्लिक करना है, केवल सिलेक्ट करना है उस पर्टिकुलर सेक्शन को, वो वहां पे आ जाता है। देखिए कोडिंग कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक कैटेगरी क्रिएट की मैट्रिसेस की, तो यहाँ पे सारा मैट्रिसेस का मेरे को कंटेंट मैनुअली डालना पड़ेगा। मार्क माई वर्ड, यहाँ पे मेरे को एक एक सेक्शन को हाइपर लिंक करना पड़ेगा मैनुअली। लेकिन जब मैं वर्डप्रेस की बात करता हूँ, वर्डप्रेस में कहीं ना कहीं वो मैं ऑटोमेशन क्रिएट कर रहा हूँ कि आप जो भी कंटेंट डालेंगे आप उसे कैटेगराइज करोगे, वो ऑटोमेटिकली उसका पार्ट बन जाएगा। अब वो कैसे बनेगा उसे मैं भी और एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी के लिए आप इस चीज को समझिएगा कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ जस्ट बिकॉज पेज को कैटेगराइज कर रहे हैं सो दैट मेरा जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली उस सेक्शन का पार्ट बन सके। ठीक। अब अगर आप यहाँ पे भी देख रहे हो, एक एक अच्छे मतलब फॉर्चुनेटली एक अच्छा एग्जांपल हमें मिल भी गया। अगर आप स्लीपी हाइट देख रहे हो तो वो भी कैटेगराइज्ड है, यानी मैट्रेसेस बेड, उसने ऊपर अलग से कैटेगरी क्रिएट कर दिया कि भाई अगर आप स्लीपी हाइट पे आ रहे हो, डिफरेंशिएटर क्लियर है। अगर आप मैट्रेसेस लेना चाहते हो मैट्रेसेस पे क्लिक करो, बेड लेना चाहते हो बेड्स पे आप क्लिक करो। जैसे आप देख रहे हो स्लग चेंज हो रहा है। आप सोफा एंड कुशंस पे जा रहे हो, ये स्लग चेंज हो गया। रेक्लाइनर पे जा रहे हो, चेंज हो गया। टेबल पे जा रहे हो, स्लग चेंज हो गया। तो बुक शेल्फ पे जा रहे हो, वो स्लग चेंज हो रहा है। ये कोडिंग की साइड है जो कि हम लोग एक बार लेट मी चेक, एक बार कोडिंग पे। यस, कंप्लीट कोडिंग पे है। ठीक है। सो अब मैं सिनेरियोस क्रिएट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। कैटेगरी क्रिएट कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे हाउ टू क्रिएट मेन्यू। तो हाउ टू क्रिएट मेन्यूज का मतलब क्या होगा? लॉग इन टू डब्ल्यूपी, क्लिक ऑन अपीयरेंस, क्लिक ऑन मेन्यू। लॉग इन टू डब्ल्यूपी, क्लिक ऑन अपीयरेंस, क्लिक ऑन मेन्यू। ठीक, अभी हमने यही करा है, उसके अलावा कुछ और आगे नहीं बढ़ा। इतना एक्नॉलेज करिए, इतना जो हम लोगों ने डिस्कस करा क्लियर है। क्रिएट अ मेन्यू वाला पार्ट। सर अपीयरेंस पे केवल दो ही वो आ रहे हैं ऑप्शंस, दैट अपीयरेंस, इज थीम्स एंड, हाँ जी, या अपीयरेंस के अंदर दो ही ऑप्शंस आ रहे हैं, दैट इज थीम्स एंड एडिटर। थीम्स एंड एडिटर आपके में आ रहा है। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अभी एक और तरीके से ले लेंगे उसमें। अभी कौन सा वाला यूज कर रहे हैं? सर्वर वाला यूज करें अभी आप, लोकल होस्ट वाला? हाँ जी, ओके, नहीं नहीं लोकल होस्ट नहीं है, लोकल होस्ट वाला नहीं है, 127 लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट है ना, ठीक है, कोई नहीं, वो एक बार चेक हाँ कर जी, लेंगे। देखिए, सो अपीयरेंस के अंदर गए, मेन्यूज, आप प्रोसेस नोट कर लीजिए अभी के लिए। अपीयरेंस पे हाँ गए, जी, ठीक, उसके बाद आपको मेन्यू का नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मेन्यू क्रिएट कर रहा हूँ, मेन्यू का नाम होना चाहिए और ये मेरा कैटेगरी बेस्ड मेन्यू है। ठीक है, मैं इसे क्लियर लिख रहा हूँ, मेन्यू कैटेगरी बेस्ड, ताकि मेरे को आगे के लिए याद रहेगा कि ये जो मैंने मेन्यूज बना रखे हैं ये कैटेगरी बेस्ड है। ठीक है, मैं इसे करता हूँ क्रिएट मेन्यू, मार्क माई वर्ड, मैं इसे कर रहा हूँ क्रिएट मेन्यू। लेकिन साथ में एक चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये जो कुछ कमांड्स आ रही ऑटोमेटिकली एड ऑन टॉप लेवल पेज ऑफ दिस मेन्यू। बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है, आपको ये मेन्यू सबसे ऊपर चाहिए, यस। आपका ये प्राइमरी मेन्यू है, यस। आपको ये मेन्यू फ्रंट पेज मेन मेन्यू में चाहिए, ठीक है, यस। ठीक है, यही काम करते हैं, प्राइमरी रखते हैं और उसे डन करते हैं। ये दो सेक्शन क्लिक करेंगे और उसे डन करते हैं। सो मैंने यहाँ पे दो सिनेरियो पिक करे, मेरे को टॉप पे चाहिए और मेरा ये प्राइमरी मेन्यू है। ठीक, मेन्यू का नाम दिया और मैंने ये पार्ट करा, तो मैं सिनेरियो ऐड ऑन कर रहा हूँ।
बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने कहाँ तक कर लिया था प्रोसेस? मैंने करा क्रिएट अ मेन्यू, मेन्यू नेम, उसके बाद क्लिक ऑन ऑटोमेटिक सर परचेज वर्जन में सब मेन्यू आ ही नहीं रहा है। परचेज वर्जन मेन्यू नहीं आ रहा आप लोगों का? नहीं सर, नहीं। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं अभी। प्राइमरी मेन्यू पे गए और उसके बाद पिक, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हम लोगों ने ये सारे ऑप्शंस करे कि हम लोगों ने अपीयरेंस पे गए, अपीयरेंस में मेन्यूज, मेन्यूज के जाने के बाद इसे मैंने करा सेव मेन्यूज, ठीक। अब सॉरी सर, थोड़ा वो आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब जो सिनेरियो मैं आपके आगे ऐड करने जा रहा हूँ, प्लीज बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, अब अगर आपने देखा मैंने क्रिएट मेन्यू कर दिया, लेकिन मैं अभी अपने स्टेटमेंट को काउंटर कर रहा हूँ, मेन्यूज तो आए नहीं। दिख रहे हैं आप लोग? किसी को दिख रहे हैं? किसी को No. मेन्यू दिख रही? नहीं दिख रहा सर ना? आपने शायद कमांड रन नहीं किया होगा। ठीक है, या अभी के लिए हम ये बोले कि अभी हम लोगों ने मतलब हमने करा लेकिन दिखा नहीं, राइट? आया नहीं अभी तक। तो उसके लिए एक स्टेप और रिक्वायर्ड आता है कि अब आपको मेन्यू आपने बना, नाम दिया है ना, लेकिन अभी आपने मेन्यू पिक तो करी नहीं कि मेन्यू आपको बनाने का है। तो वो मेन्यूज आप लोगे कैटेगरीज के अंदर। तो कैटेगरीज में गए, कैटेगरीज में व्यू ऑल करा, तो मेरे को साइंस, टेक और मूवीज ये मेरे को ऐड करने पड़ेंगे मेन्यूज के अंदर। गॉट माई पॉइंट? जो मेरी कैटेगरीज हैं उन कैटेगरीज को मेन्यू के अंदर डालना भी तो पड़ेगा मेरे को। मेन्यू बना तो लिया, लेकिन मेन्यू ब्लैंक बना ना वो मेरा। जब ब्लैंक बना तो ब्लैंक के अंदर कंटेंट भी डालना पड़ेगा। कंटेंट इन द सेंस ऑफ मेरी कैटेगरीज है वो मेरी मेन्यू बन जाए। तो मैं यहाँ पे प्रोसेस क्लियर कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे करा प्राइमरी मेन्यू, फिर सेव मेन्यू करा, उसके बाद मैंने करा एक मिनट, क्लिक ऑन कैटेगरीज, ऐड कैटेगरीज इन मेन्यू, देन सेव, ठीक। ये पूरा प्रोसेस अब कंप्लीट होता है मेरा हाउ टू क्रिएट मेन्यू का। एक बार नोट कर लीजिएगा, मैं भी पूरा प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ, पूरा नोट कर लीजिए प्रोसेस, ताकि एटलीस्ट आप लोग जब बाद में करें आपको कोई चैलेंजेस ना आए। तो पूरा प्रोसेस नोट करिए। हाउ टू क्रिएट मेन्यू, लॉग इन टू WP, क्लिक ऑन अपीयरेंस, क्लिक ऑन मेन्यू, मेन्यू नेम, देन क्लिक करना है आपको ये सारे ऑप्शन, सेव मेन्यू, क्लिक ऑन कैटेगरीज, ऐड कैटेगरीज इन मेन्यू, देन सेव, ठीक। एक्नॉलेज करिए प्लीज सभी लोग, चैट पे एक्नॉलेज करिए प्लीज जल्दी से। ठीक है, डन। बाकी ऑलमोस्ट सभी ने एक्नॉलेज कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब हम लोगों ने क्या करा, बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, रटना नहीं है प्रोसेस को, लॉजिकल समझिए। आपने मेन्यू बना लिया, लेकिन वो मेन्यू के अंदर भी आपने कंटेंट डाला नहीं। अब उस मेन्यू के अंदर आपको कंटेंट क्या डालना है? कैटेगरीज। अब आपने वो कैटेगरीज ऐड कर ली, और जब आपने ऐड कर ली आपने देखा होगा ये कैटेगरीज मेरे को यहाँ दिख गई। आई थिंक सबने नोटिस करा, चैट पे एक्नॉलेज करिए कि जैसे ही मैंने ऐड करा वो चीज मेरे को यहाँ दिखनी शुरू हो गई है। दैट मीन्स अब ये मेरा मेन्यू का पार्ट बन गया है। मेन्यू स्ट्रक्चर के अंदर मेरे कैटेगरीज ऐड हो गई हैं। रटिएगा मत, बिल्कुल लॉजिकली समझिए आप। ब्लैंक था, उसके अंदर कंटेंट डाला, कंटेंट यानी कैटेगरीज डाला। अब मैं ऐसे करता हूँ सेव मेन्यू, राइट? सेव मेन्यूज करा। अब आप लोग डोमेन चेक करेंगे तो डोमेन पे देखिए, मैं इसे टॉप कर देता हूँ एक बार, फ्रंट पेज पे भी दिखा देते हैं। रिफ्रेश, देख सकते हैं आप लोग जो ये आ रही मूवीज, साइंस और टेक। तो शायद आप लोगों ने विजिबल हो रहा होगा, मूवीज, साइंस और टेक, ये चीज मेरी विजिबल हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे मेन्यूज क्रिएट हो जाते हैं। सो यस, मेन्यूज को मैं कैटेगरी क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है मेरे पास उसके लिए। सो दैट इज वाई वो मैं चीज एड ऑन करा रहा हूँ। मैं मैनुअल प्रोसेस पे काम मतलब जितना अवॉइड कर सकते हैं करेंगे हम लोग, ठीक है। सारी चीज ऑटोमेशन में डालेंगे ताकि एटलीस्ट जो जो आप कंटेंट डालते जाए वो ऑटोमेटिकली उसका पार्ट बनती जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे आपके मेन्यूज बन गए, ठीक है। बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझेंगे हम लोग कि यहाँ पे हमने अभी क्या करा। यहाँ पे हम लोगों ने थीम ऐड करना सीखा, एक नई थीम हम लोग को ऐड करनी। मैं बिल्कुल समराइज कर रहा हूँ प्रोसेस। थीम कैसे क्रिएट होती है, वो चेंज होती है, वो हमने डिस्कस करा। थीम कैसे ऐड होता है वो हमने डिस्कस करा। कैटेगरी कैसे क्रिएट होती है वो हमने डिस्कस करा। मेन्यूज कैसे क्रिएट होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। ओके, क्वेरीज में भी ले लेता हूँ एक बार, प्लीज जिन जिन की क्वेरीज है हैंड रेस करके रख दीजिए अभी। तो यहाँ पे मेन्यूज मेरे क्रिएट हो गए, ठीक। अब मेरा पॉइंटर समझिएगा जो मैं अभी चीजें ऐड करने जा रहा हूँ। एक मिनट,
और हाँ, जो चीज़ मैंने पहले के सेशन में भी आपको बोला था, किसी एक डोमेन को फ़ॉलो करिए। अगर आपका टेक से रिलेटेड है, तो कोई पर्टिकुलर साइट फ़ॉलो करिए। अगर आपका ट्रैवल से रिलेटेड है, कोई पर्टिकुलर साइट फ़ॉलो करिए, सो दैट एट लीस्ट आपको आइडियाज़ मिल सके, आपको फ्रीक्वेंसी पता चल सके कि लोग कैसे-कैसे कंटेंट डाल रहे हैं। जैसे अगर आप देख रहे हो, तो एक 18 जून का कंटेंट है, एक 16 जून का कंटेंट है, कंटेंट आप देख सकते हो। तो एट लीस्ट आपको एक एक मेंटालिटी आपकी क्रिएट होगी उस सेंस में कि आपको कंटेंट डालना है। और वो लोग कैसे-कैसे कंटेंट डाल रहे हैं, आपको एक आइडिया मिलेगा, ठीक है? तो मेक श्योर करिए किसी एक साइट को फॉलो करिए। आपका ये एजेंडा होना चाहिए कि मैं बिल्कुल उसका कॉपी बनाने की कोशिश करूँगा, अभी के लिए इन 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 टर्म्स ऑफ कंटेंट। ठीक, मैं यूआई की बात नहीं कर रहा, क्योंकि यूआई तो आप अभी बना नहीं सकते, क्योंकि हम लोग अभी अवाटा थीम पे काम कर रहे हैं। तो अब बट ऑब्वियसली डिज़ाइन थोड़ा अलग ही मिलेगा आपको, लेकिन कोशिश ये करिए कि कंटेंट वाइज़ आपको एक आइडियाज़ मिल सके। ठीक है? स्टेटमेंट क्लियर है? तो आप लोग जो-जो साइट बना रहे हैं, किसी एक को फॉलो करिए, ताकि एट लीस्ट आपका एक एक पाथ क्लियर होगा आपको, एक आपको फुटप्रिंट्स मिलेंगे जिसको आप फॉलो कर सकते हो उस केस में। ठीक है? ओके, प्रतिभा प्लीज़ बोलिएगा आप क्या पूछ रहे थे? हेलो तो हाँ जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे आप बताओ इसमें हम कैटेगरी मतलब डाल सकते हैं, तो मेरा जैसे फैशन से रिलेटेड है मेरा डोमेन, तो इसमें तो आपने जो कैटेगरी दिखाई ना उसमें मतलब फैशन से रिलेटेड तो कुछ नहीं है। अगर फैशन से रिलेटेड हमें डालना है तो कौन सा हमें डोमेन यूज करना पड़ेगा या किसी वेबसाइट यूज करनी किसी पड़ेगी? भी डोमेन को आप सर्च कर लो, गूगल कर लीजिए। फैशन से रिलेटेड आपको जौन-सी भी साइट आपको सही लगती है, जिसमें कंटेंट अच्छा है, उस साइट को आप फॉलो करिए। उनके हिसाब से जो-जो मेन्यूज़ हैं, जो-जो कैटेगरीज़ हैं, वो आप बनाएँ। अगर मैं एज़ अ लेमैन बोलूँ, तो फैशन के अंदर अगर आप सिर्फ़ कपड़ों के ऊपर बात करें, तो आप आप ये बना सकते हो, मेंस और वुमेन्स का अलग, चाइल्ड का अलग, मतलब इस तरीके से आप बना सकते हो उसके अंदर। अगर अगर आप सिर्फ़ गर्ल्स अटायर के ऊपर है, तो उस केस में आप अलग सिनेरियो लेके चल सकते हैं। एथनिक वियर अलग हो गया, इंडो वेस्टर्न अलग हो गया, वो आप सिनेरियो अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो वहाँ पे। ठीक, लेकिन येस, आपको साइट एक बार अपने हिसाब से देखनी पड़ेगी उस केस में। ओके, अब पॉइंटर और मैं ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा-सा ध्यान से समझते हैं। देखिए, जब हम लोग यहाँ पे ये चीज़ बोलते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे मेन्यूज़ क्रिएट करें, तो मेन्यूज़ क्रिएट करने का पर्पज़ भी आप लोगों को क्लियर है कि हम लोग इसलिए क्रिएट करें सो दैट हम लोग इसके अंदर कंटेंट डाल सकें। अभी के लिए अब थोड़ा-सा ध्यान से समझिए जो मैं चीज़ ऐड करने जा रहा हूँ। देखिए सब लोग प्लीज़ थोड़ा ध्यान से, ठीक है? सो सबसे पहली इमेज चेंज करके देखते हैं। सबसे पहली इमेज मेरे को कैसे चेंज हो रही है। तो अगेन मैं एक मैंने एक साइट आप लोगों के साथ शेयर करा था, आप लोगों को पता भी होगा, पिक्साबे, ठीक है? सो इस वाली साइट को मैं ओपन कर रहा हूँ अभी के लिए। कहीं से भी आप उठा सकते हो, लेकिन येस इनके यूआई अच्छे हैं और हम लोगों ने देखा भी था। उस पर्टिकुलर सेशन में ये वाली साइट भी यूज़ करी गई थी, अच्छी साइट है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें एक एक इमेज ले लेता हूँ। मैंने ले लिया एआई फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? एआई की इमेज मैं ले लेता हूँ और थोड़ा-सा अलग लेते हैं इसके अंदर, और ठीक है, चलिए मैं कुछ फ़िक्शन काइंड ऑफ ले लेता हूँ, ये वाली इमेज ले लेता हूँ मैं, सेव कर लेते हैं इसे, कि मेरे में इमेज का फॉर्मेट कुछ और जाएगा। कोई और बड़े साइज़ पिक करते हैं जिसमें हॉरिज़ॉन्टल व्यू मेरे को अच्छा मिल जाए। ठीक है, रैंडम ले रहा हूँ, ठीक है? अभी के लिए मैं कोई से भी जो मेरे को मिल जाती है जिसका, चलिए ये ले लेते हैं, शायद इसका व्यू सही हो। ठीक, और मेरे में ना एक्चुअली इमेज के सॉफ्टवेयर में कोई इश्यू है, चलिए ये सही फॉर्मेट सेव हुआ है। इसकी वजह से ना इमेजेस का जो पैनल है वो अलग आ रहा है, ठीक है? ओके, अब जैसे चैट पे किसी ने अभी डाला भी था कि डैशबोर्ड को हम लोग होम पेज बोल सकते हैं, तो मैंने इमीडिएटली उस पे काउंटर करा था कि हम उसे नहीं बोल सकते, क्योंकि मेरा होम पेज क्या है, मेरी साइट का फ्रंट पेज, ठीक? सो अभी के लिए मैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पर्टिकुलर हेडर सेक्शन जो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, ये मेरा हेडर सेक्शन है। ये जो सबसे ऊपर वाली जो इमेज आ रही है दैट इज़ माय हेडर सेक्शन, राइट? सो मैं अपनी हेडर सेक्शन की इमेज को मैं चेंज कर रहा हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, अब आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अपीयरेंस के अंदर गया, अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज़, ठीक है? मैं प्रोसेस लिख देता हूँ एक बार। प्रोसेस लिख नहीं रहा, आप चलिए लिख देता हूँ ताकि एटलीस्ट आप भी नोट कर लेंगे। अ, इसे लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल चेंज द हेडर इमेज, ठीक? तो सेम प्रोसेस जाएगा लॉगिन टू डब्ल्यूपी, ठीक है?
click on appearance, click on customize. ठीक, सिंपल सा सिनेरियो लेते हैं। मैंने लॉगिन करा WP पैनल के अंदर, क्लिक ऑन अपीयरेंस, क्लिक ऑन कस्टमाइज। ठीक, अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये आ रहा है फ्रंट पेज सेक्शन। बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं स्टेटमेंट अब देने जा रहा हूँ आपको। अवार्डा थीम क्यों पसंद है मेरे को और मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, अवार्डा थीम के अंदर सेक्शन बटे हुए हैं। अब अगर मेरे को स्लाइडर बैनर यानी कि फ्रंट पेज, यानी कि इसे आप ना ये भी लिख सकते हो हेडर इमेज के साथ, एज पर द थीम वर्डिंग आपको अलग मिल सकता है। स्लाइडर बैनर फॉर एग्जाम्पल, इसमें लिखा हुआ है स्लाइडर बैनर। ठीक है, मेरे को स्लाइडर बैनर चेंज करना है, तो आप देख सकते हैं स्लाइडर बैनर का ऑप्शन मेरे को यहाँ मिल रहा है। क्लिक करा तो आप देख सकते हो इसके अंदर 3 सेक्शन है, 1 2 3। ठीक, पहला, दूसरा और एक मिनट रुकिएगा, तीसरा। तो ऑनलाइन सपोर्ट वाली इमेज ये वाली है जो आप देख सकते हैं, पढ़ पा रहे हैं आप लोग। वेब डेवलपमेंट वाली इमेज मेरी ये वाली जो आप लोग पढ़ पा रहे हैं। और उसके बाद तीसरा जो सेक्शन है मेरा, एक मिनट से मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, तीसरा है मेरा सिंपल एंड ब्यूटीफुल अमेजिंग, तो वो है मेरे पास ये वाला। ठीक, समझ गए आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये तीनों सेक्शन है स्लाइडर के। क्लियर है? एक्नॉलेज करिए चैट पे एक बार प्लीज। Yes. सर में ऐड का तो दिख रहा है, पर अगर अब हमें इसमें से एक ही स्लाइड रखनी है तो क्या वो भी इसमें से डिलीट भी हो सकती है? अभी मैं उस वाले पार्ट पे आ रहा हूँ। यस, हो सकता है वो चीज, लेकिन एक चीज मैं अभी चलिए एक कंडीशन मार्क करते हैं पहले, रुकिएगा। देखिए, सब लोग एक चीज थोड़ा ध्यान से समझिए, एस्ट्रिक मार्क मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर। आप लोग देखिए, ठीक है, सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से। अब अगर एक जेनेरिक सिनेरियो में आपको लेके चलता हूँ, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने फॉर एग्जांपल, हम लोगों के घर में एंड्रॉइड टीवीज हैं, सबके यहाँ पे स्मार्ट टीवीज लगे हुए हैं, राइट। उसके अंदर कुछ डिफॉल्ट सेटिंग मिलती है जो आप लोगों को पता भी होगा, यानी कि कुछ डिफॉल्ट एप्लीकेशंस भी मिलती है, कुछ डिफॉल्ट सेटिंग भी मिलती है टीवी के अंदर भी। अगर आप उसे डिलीट कर देते हैं, अनफॉर्चुनेटली अगर आप उसे डिलीट कर देते हैं, तो आप लोगों को पता है उस केस में, या फिर आपके पास एक ऑप्शन ये आता है कि आपको उसे रीस्टोर करना पड़ेगा पूरे सिस्टम को, यानी कि आपको टीवी को रीस्टार्ट मारना पड़ेगा, रीस्टोर करना पड़ेगा, या फिर आपको वो चीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अगर वो इंस्टॉल नहीं होगी, मतलब अगर वो उसका पार्ट था, आपने रिमूव कर दिया, बहुत ध्यान से समझिएगा, तो उसके अंदर एक ही सिनेरियो आता है कि वो आपसे चला गया, वो वो फीचर आपके पैनल से चला जाएगा, आप उसे रीस्टोर नहीं कर पाएंगे। या फिर मैं इसमें कंडीशन देता हूँ, हो सकता है टीवी वाले आके कुछ सेटअप वगैरह करके उसे रीस्टोरेशन डाले। लेकिन अभी के लिए आप इस चीज को समझिएगा, आपकी थीम के अंदर जो जो फीचर्स हैं, ये डिफॉल्ट फीचर है। ठीक, अगर आपसे ये डिलीट हो जाते हैं तो ये रीस्टोर नहीं होंगे। रीस्टोर अगर आपको करने, तो आप भी इस चीज को समझिएगा सभी लोग प्लीज। मैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की आंसर पे वो नहीं कर रहा हूँ अभी, बहुत ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को उस केस में पूरा का पूरा थीम रीस्टोर मानना पड़ेगा। मार्क माई वर्ड, क्लियर है अभी ये चीज? राइट, तो Yes. राइट, तो आप ये चीज समझिएगा, मैं ओपनली आपको बोल रहा हूँ, जब तक आपका कमांड नहीं हो रहा, मतलब सबको अपना अपना आइडिया लग जाता है कि मेरे से ये चीज गलत हो सकता है, ये चीज नहीं हो सकता, कोई चीज डिलीट मत करिएगा अभी के लिए। उसके बाद तो आपको जो करना है करना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। मतलब उस पर ज्यादा पेन भी मत लीजिएगा, जो भी हो रहा है करने करिएगा आप उसके बाद। लेकिन जब तक अभी आपको एक 3-4 सेशन आपके निकलने दीजिए, कोई भी फीचर, कोई भी चीज डिलीट मत करिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको मैं राइट दूंगा, फिर आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक, अब मैं वापस से इसी सिनेरियो पे आता हूँ। अभी के लिए मैं सारी इमेजेस चेंज, एक इमेज में चेंज कर रहा हूँ। सबसे पहली वाली इमेज है मेरी, यानी कि अगर आप देख रहे हैं ऑनलाइन सपोर्ट वाली, यानी कि ये वाली इमेज है सबसे पहले। ठीक, ऑनलाइन सपोर्ट को मैंने क्लिक करा, ये नीचे खुल गया। अगर आप लोगों ने नोटिस करा हो, ये सेक्शन मेरा खुल गया है। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मैं पैरेलल इसे ओपन करके रख रहा हूँ। अगर आप देख रहे हैं, इसका हेडिंग डला हुआ है सबसे पहली वाली में, एक मिनट, इसका रोटेशन बहुत फास्ट है। इसका कंटेंट डला हुआ है, इसके अंदर ये भी कंटेंट डला हुआ है, इसके नीचे फर्दर बटन डले हुए हैं। तो सेम सिनेरियो, अगर मान लीजिए मेरे को उसका टाइटल चेंज करना है, तो टाइटल मैं इसका चेंज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे लिखा डीटी साबी, और इसे लिखते हैं टेक अपडेट फॉर एग्जाम्पल। एक नॉर्मल हेडिंग मैं इसमें डाल रहा हूँ, टाइटल में डाल रहा हूँ। इसे डिफाइन करना है, तो मैंने इसके अंदर कुछ कोई रैंडम टेक्स्ट अभी ले लेता हूँ, जो कि इसके अंदर ऑलरेडी डला हुआ है, जो कि आप नीचे देख रहे हो, ये जो आ रहा है ये रैंडम टेक्स्ट है। कलर, फॉन्ट कलर मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए, सेम एज इट इज रहनी है। अब आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बटन जो इसके अंदर है, बटन लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड।
तो बटन भी आप यहाँ से रीनेम कर सकते हैं, मार्क माई वर्ड, बटन रीनेम कर सकते हैं, डिलीट नहीं हो रहा, रीनेम बोला मैंने आप लोगों को। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर कोई कोई बटन लिख दिया इंस्टा फॉर एग्जाम्पल, कि मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम का, तो जो लोग बोल रहे थे वीडियो भी कनेक्ट करने हैं या सोशल हैंडल, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। मैंने फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए इंस्टा लिख दिया, ठीक है, और इंस्टाग्राम का बटन पे लिंक कर देते हैं एक बार। मैं अभी सोशल हैंडल पे यहाँ पे सिर्फ डमी करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है सोशल हैंडल के लिंक्स अलग होते हैं, ठीक है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ करवा रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देख रहे हैं इसमें 2 बटन फॉल करते हैं, एक बटन इसके अंदर आ रहा है गेट स्टार्टेड, एक आ रहा है व्यू प्लान, अगला बटन है व्यू प्लान का। तो इसके अंदर मैंने इसका लिख दिया फेसबुक का फॉर एग्जाम्पल, और एक डमी ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसके अंदर फेसबुक के अंदर ये वाला लिंक डाल दिया, और ध्यान से समझे प्लीज, बटन का नाम चेंज हो गया और इसे लिंक को कर दिया यहाँ पे लिंक। और देखिए रिमूव मत करिएगा कोई भी चीज, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है। देन इसे मैं करता हूँ, ओके, इमेज चेंज करते हैं, इमेज भी रिमूव नहीं प्लीज, चेंज करेंगे। सिलेक्ट फाइल, मेरे सिस्टम के अंदर डला हुआ है वो इमेज, तो कुछ इमेज मेरे पास जो था वो ये वाला इमेज है, ठीक है, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, इमेज चेंज हो गया है। सब कुछ करने के बाद मैं इसे कर देता हूँ पब्लिश, ठीक है, बहुत ध्यान से प्लीज। लोकल होस्ट पे तो बटा वैसे मेरी ही पैनल पे चलेगा, तो आप चेक कर सकते हो ये चेंज हो, इमेज चेंज हो गया, और इमेज के साथ जो टाइटल है वो भी आप देख सकते हैं, एक मिनट देखिएगा, ये देख लीजिए टाइटल भी चेंज हो गया और इसके रीनेम भी हो गया। इंस्टा पे क्लिक करूंगा तो इंस्टा पे लैंड भी हो रहा है, जो कि आप लोग के सामने। फेसबुक पे क्लिक करूंगा तो ये उस वाली साइट पे भी लैंड कर जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हम लोगों ने जो चीज अभी करी, एक्नॉलेज करी चैट पे प्लीज एक बार, ठीक। अब सिनेरियोस में और क्रिएट कर रहा हूँ इसके अंदर। देखिए अभी हम लोगों ने पहली इमेज चेंज करा था, अब शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे अवाटार थीम मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों ने 2021 वाली थीम देखी थी, उसका यूआई बिल्कुल अलग मिलता है आपको, उसमें वो सारी चीजें नहीं रहती, राइट। तो यस, ये चीज बिल्कुल क्लियर रखिए, अवाटार एक बार आपने कर लिया ना, मैं ट्रस्ट मी, मतलब बहुत अच्छा, मतलब एक्सपीरियंस अच्छा होगा आपके लिए। और प्लस देखिए, अगर आपको ना मैं शुरू में चैलेंजेस दे दूं ना, तो हो सकता है गिव अप कर दो, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। ये मेंटालिटी रहती है सभी की, कि शुरू में कोई भी चीज टफ मिल गया तो सीधे एक ही ऑप्शन हमारे पास आता है, छोड़ देते हैं सीधे उस सिनेरियो को, तो वो चीज नहीं करना। तो अभी के लिए आपको इंटरफेस मिलता है, इंटरफेस को आप, सबसे बड़ी चीज और भी देखिए ना, इमेजेस जो आपको चेंज करनी सामने दिख रही है, जो आपको चेंज करना सामने इंटरफेस दिख रहा है। अब अगर आप वो ब्लैंक टेम्पलेट उठा लेते हैं ना, आपको कुछ समझ में नहीं आता है। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ उसके, किसी को ट्राई करना, ट्राई करके भी देख लीजिएगा, लेकिन दैट इज कॉल्ड काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, जो मैं आपको इस चीज से बोल रहा हूँ, कि एक अगर आपको हैंड्स ऑन मिलेगा तो अच्छा रहता है। मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, सेम सिनेरियो अगर मेरे को कोडिंग के अंदर भी उस तरीके से पैनल इंटरफेस मिलता है, अगर उसमें यू नो हर चीज कोड सही से लिखा है, तो मैं इजीली उसे अगर मान ली किसी की कोड में गलती है, तो अगर कोड बंदे ने ढंग से लिखा तो मैं इजीली पकड़ लूंगा, लेकिन बंदे ने कोड ही गलत लिखा है, बहुत मिसमैच करके लिखा हुआ है, तो मेरे लिए भी टफ होगा उस केस में। तो राइट, ये सिनेरियो है। अब आते हैं सेकेंड इमेज पे, तो सेकेंड इमेज भी चेंज करके देखते हैं। चेंज इमेज, अभी के लिए कोई भी मैं एक रैंडम इमेज अपलोड कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई भी डमी इमेज ले रहा हूँ, ठीक है प्लीज, जो मेरे पास डला हुआ है, किसी क्लाइंट का इमेज आया हुआ था वो मैं अपलोड कर रहा हूँ अभी के लिए। सो यस, सेकेंड इमेज भी मेरी अपलोड, लेट मी चेक, हो गया, ठीक है। सो सेम सिनेरियो, इसका टाइटल, इसका कंटेंट, इसका लिंक, और ये सारी चीज सेम चेंज हो सकती है, मैं ऐसे कर रहा हूँ पब्लिश, ठीक है। सो अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, अगर आज के टाइम में आप लोग किसी भी डोमेन की बात करते हैं, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे स्टेटमेंट, और याद रखिएगा इस वाले टॉपिक को जो मैं बोलने वाला हूँ। सबसे पहला जो इंप्रेशन है आपकी साइट का, वो आपका फ्रंट पेज है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कस्टमर सबसे पहले आपकी साइट पे लैंड करता है, वो फ्रंट पेज खोलता है। फ्रंट पेज अगर आपका अच्छा नहीं बना हुआ, फिर तो आप कितना अच्छा कंटेंट बना लो, कोई फायदा नहीं उस चीज का, ठीक। फ्रंट पेज हमेशा अच्छा होना चाहिए। आप कोई भी डोमेन उठा के देख लीजिए, अगर आप ये भी उठा के देखते हैं आई स्टॉक, उसका भी फ्रंट पेज आप देख लो, आप फेसबुक का फ्रंट पेज देख लो, आई स्टॉक का देख लो, मतलब हर एक साइट का फ्रंट पेज अच्छा ही होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग बात करें होम पेज यानी कि फ्रंट पेज की, ठीक। फर्दर आते हैं, तो ये सेक्शन आपसे हो जाएगा स्लाइडर बैनर, चैट पे एक्नॉलेज करिए एक बार। हेलो सर, एक क्वेश्चन है। बोलिए।
सर जो इमेज पे अगर ये टेक्स्ट आ रहा है, अगर हमें वो इमेज पे टेक्स्ट नहीं चाहिए तो वो रिमूव कर सकते हैं हम? देखिए, उसके अंदर एक ऑप्शन ये आता है, देखिए रिमूव का स्टेटमेंट, बिल्कुल वर्ड ध्यान रखिएगा, हमें रिमूव कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ पता ये करना है उसे ब्लैंक कर दो। ठीक है। ठीक है, उसे ब्लैंक कर दिए, क्योंकि सेक्शन रिमूव मत, देखिए मैं दोबारा इसमें एस्ट्रिक मार्क डाल रहा हूँ, कोई भी जना ना इसके अंदर से कोई फीचर रिमूव मत करेगा, ठीक तो है? ये डिस्क्रिप्शन मतलब पार्ट पूछ रही हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी, मतलब उस एग्री उस मतलब अगर आ भी रहा हो ना कहीं रिमूव करने का, मैं सिर्फ उस सिनेरियो में दे रहा हूँ, आप उसे ब्लैंक छोड़ दो, रिमूव कुछ मत करिएगा, ठीक है सर। ठीक है? क्योंकि रीज़न क्या है मैं दोबारा बोलूँगा, देखिए मतलब अनफॉर्चुनेटली अगर कोई चीज़ हट गया है ना, कोई फीचर, तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है पूरी-पूरी थीम रीइंस्टॉल करने का हमारे पास, तभी वो कैरी ऑन होगा, ठीक? अब 1 मिनट रुकिए, मैं सभी क्वेरी एक साथ ले लूँगा। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा जो सेक्शन कवर हो रहा है, वो मैंने अभी अपना स्लाइडर बैनर अपडेट करा है, ठीक? अब मैं इन्हें बंद कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, तो जो अभी क्वेरी था शायद सिमरन नाम का था, कि हम ऐड कर सकते हैं, येस, आप अगर आपको और भी स्लाइडर ऐड करने हैं, आप ऐड कर सकते हैं। तो आप देखिए स्लाइडर 4 और ऐड करना है, स्लाइडर 5, स्लाइडर 6 सब ऐड हो जाएँगे इसके अंदर, ठीक? सो अगर मैं इसे पब्लिश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं स्लाइडर 4 मैंने ऐड करके पब्लिश कर दिया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे कुछ है नहीं, तो फोर्थ पे मूव भी नहीं हुआ वो। समझ गए आप मेरी बात दिव्या? फोर्थ पे मूव नहीं होगा। अगर आप कोई सेक्शन में कंटेंट नहीं डालोगे, तो वो मूव नहीं होगा वहाँ पे, ठीक? ठीक, तो आप देख रहे हैं 1, 2 और 3 फोर्थ पे जा ही नहीं रहा, जबकि मैंने फोर्थ ऐड करा है इसके अंदर, ठीक? सो इसे बंद करते हैं इस वाले सेक्शन को। तो यहाँ पे ये मेरा स्लाइडर ऐड होगा। अगर मेरे को रिमूव करना है, तो मैं स्लाइडर को सिंपल सा ऑप्शन है, ये आ गया ऑप्शन, यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। मैं रिमूव करता हूँ कि ब्लैंक है ये मेरा अभी। तो सिनेरियो इज़ क्लियर कि यहाँ पे मेरे 3 हेडर सेक्शन अपडेट हो जाते हैं। ये है मेरा फ्रंट पेज। अब थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा, मैं इसके अंदर चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। जब मैं बोलता हूँ ये मैंने अपना हेडर, ये स्लाइडर बैनर अपडेट करा है। स्लाइडर बैनर के बाद अगर आप देखते हैं यहाँ पे मेरा आता है व्हाई चूज़ अस, ठीक है? तो व्हाई चूज़ अस बट ऑफ ऐसा अगर आप देख रहे हैं, तो ये सेकंड सेकंड उसमें आना चाहिए, राइट? तो मैं इसमें जाता हूँ अपने स्लाइडर बैनर से एग्ज़िट कर रहा हूँ। एग्ज़िट करा, अगला अगर अगर आप देख रहे हैं वो आ रहा है वीडियो बैकग्राउंड। वीडियो बैकग्राउंड मेरा कोई डला हुआ नहीं है, तो वीडियो बैकग्राउंड वाला अगर आप सेक्शन देख रहे हैं, तो वो मतलब इसमें दिख भी नहीं रहा, तो वीडियो बैकग्राउंड वाला भी इस वाला पार्ट, ये नीचे वाले का पार्ट है, इसका पार्ट नहीं है, ठीक? वापस आते हैं इसके अंदर, तो ये आ गया। हमें चेंज क्या करना है? हमें चेंज करना है व्हाई चूज़ अस। तो व्हाई चूज़ अस मेरे को मिला है फ्री स्टाइल के अंदर, अगर मैं क्लिक कर दूँ, ये रहा व्हाई चूज़ अस। शायद सबको दिख रहा है? तो व्हाई चूज़ अस मेरा फॉल कर रहा है थर्ड सेक्शन के अंदर। तो व्हाई चूज़ अस को मैं चेंज करता हूँ। मैंने इसमें एक डमी डाल दूँ अभी के लिए, मैंने इसमें लिख दिया अभिषेक अरोड़ा फॉर एग्ज़ाम्पल। बहुत ध्यान से समझिए प्लीज़, जो मैं अब स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ। सो इसके अंदर लिख देते हैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट मैंने डाल दिया। और सर इसमें ये लाइन ब्रेकर का कोड क्यों लिखा हुआ है सर? इसमें कोड की जरूरत तो नहीं होती ना? नहीं, लाइन ब्रेकर के लिए इसमें कोड यूज हुआ है सर? इसमें ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। अच्छा। अब थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने ये कंटेंट ऐड करा अभी के लिए, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसे ऐसे लिख दिया, ठीक? अभी के लिए मैं फर्दर चीज़ को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक? अब अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसमें 3 कॉलम है, 1, 2, 3, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये 3 कॉलम है, 1 कॉलम में और ऐड कर देता हूँ, तो मैं इसे ड्रैग कर दूँगा, ये देखिए 4 हो गए, 1 कॉलम और ऐड कर दूँगा, 5 हुए। तो वो मेरी कॉल है, मेरे को इसमें कितने कॉलम्स ऐड करने हैं, लेकिन लिमिटेड रखिएगा, मैं अभी इसके अंदर 3 ही रख रहा हूँ, क्योंकि 3 से ज़्यादा रखें तो वो बट ऑब्वियस अगर आप मोबाइल साइट पे खोलेंगे, तो वो और नीचे ड्रैग होता चला जाएगा। तो इसे अभी के लिए से मैं 3 कॉलम रख रहा हूँ। तो पहले कॉलम के अंदर अगर आप देख रहे हैं, पहले कॉलम के अंदर लिखा हुआ ऑनलाइन सपोर्ट, इसे आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसे लिख दिया एसईओ, ठीक है? अभी बहुत ध्यान से समझिएगा, चीज़ें मैं अभी और ऐड कर रहा हूँ। वेब डेवलपमेंट रखते हैं इसे के लिए, और अगला मैं इसे रखता हूँ इसे मैंने रखा फेसबुक, ठीक? और मैं इसे करता हूँ पब्लिश। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो मैं इसे रिफ्रेश मार देता हूँ एक बार। सो आप देख सकते हैं एसईओ, वेब डेवलपमेंट और फेसबुक, तीनों के कंटेंट चेंज करने हैं, तो तीनों का कंटेंट आपको फेसबुक का कंटेंट यहाँ से चेंज होगा। आपको फर्दर चेंज करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल और नीचे आते हैं। सर ये सब कुछ व्हाई चूज अस के नीचे आ रहा था ना? हाँ जी, सारा व्हाई चूज़ अस के नीचे है। अब मेरे को चेंज करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को इसके अंदर चेंज करना है
एससीओ का कंटेंट तो मैं यहाँ से चेंज कर दूं जो कि आप लोगों को विजिबल हो रहा है। अब एससीओ का सेक्शन में अगर क्लोज करता हूँ, वेब डेवलपमेंट में कोई कंटेंट चेंज करना है वो मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा। इसे मैं वो करता हूँ क्लोज। फेसबुक का चेंज करना है तो मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा, इसे मैं करता हूँ क्लोज। तो अब अगर मैं इसे पब्लिश कर दूं जो कि ऑलरेडी पब्लिश्ड है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से ये सारे सिनेरियोज मेरे ऐड हो जाते हैं, यानी कि टाइटल मेरा ऐड हो गया, उसका कंटेंट मेरा ऐड हो गया। ठीक, इतना एक्नॉलेज कर दिया अगर आपको क्लियर है अभी तक का। सेक्शन वाइज आपको यहाँ मिलता रहेगा। हम लोग अभी इसमें हैं फीचर स्टाइल पे। आज हम लोग सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, वो है होम पेज सेटिंग। ज्यादा हम लोग उस पे कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ होम पेज सर बस आपने वाई चूज में जाके जैसे नीचे वाला जो था जो अब जिसको आपने एसईओ चेंज किया, बस उस पर क्लिक करने से ये वाला साइड वाला वो खुल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, वाई चूजर्स पे गए, वाई चूजर्स के अंदर ही ये सारे सेक्शन आपको मिले ना, सर्विसेज आइटम। बस वहां पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, देखिए इसके अंदर सर्विसेज है एसईओ, वेब डेवलपमेंट, हाँ फेसबुक। तो यहाँ हाँ पे सर। एसईओ, वेब डेवलपमेंट, फेसबुक सबके सेक्शन ये बने हुए हैं। नहीं सर, वो ये सब तो समझ में आ गया, बस उसको क्लिक करने से ये वाला कॉलम खुल जाएगा ना सर। हाँ जी, हाँ जी, सिर्फ क्लिक। ओके ओके ठीक है सर, बस ये भी। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए प्लीज, सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। ये आइकन्स देख रहे हैं आप लोग, आइकन भी अगर आप लोगों को चेंज करें तो आइकन्स के ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं आपको। जौन सा भी आइकन, जैसे मेरे को मार्केटिंग का चाहिए इसके अंदर, तो मैंने इसमें लिख दिया मार्केटिंग लिख दिया। लेट मी चेक, इसमें कुछ आ रहा है, इसमें कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, अभी के लिए मैंने फिलहाल कुछ इस टाइप का ले लिया, मार्केटिंग। ठीक है, मैं इसे पब्लिश करता हूँ। आइकन्स के लिए जो साइट यूज करनी है वो थोड़ी प्रेफर जरूर करिएगा, रेफर करिएगा ना एक बार। हाँ ठीक है, मैं अभी ऐड करता हूँ। सो अभी के लिए इस पैनल के अंदर हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने एससीओ का आइकन चेंज करा, तो आप लोग देख सकते हो ये मेरा आइकन चेंज। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप लोगों को जो जो चीजें ऐड करनी है, जौन जौन से आइकन आपको पिक करने हैं। देखिए अभी हम लोग उस सिनेरियो की बात करेंगे जो ये अलाउ कर रहा है। तो इसके अंदर काफी सारे आइकन्स है जो आप लोग देख सकते हो, ये सारे आइकन्स आप लोगों को मिल रहे हैं। आपको जौन सा भी अभी लगता है जो भी आपको साइट अलाउ कर रही है, आप लोग वो सारे पिक कर लीजिए, जौन से भी आप। फॉर एग्जाम्पल को एससीओ के लिए चाहिए, मैंने ई ले लिया फॉर एग्जाम्पल, मैं पब्लिश करता हूँ तो आइकन मेरा यहाँ पे चेंज होगा। मैं दोबारा बोलूंगा, कोई सेक्शन रिमूव मत करिएगा, अदरवाइज उसे रीस्टोर करने का मेरे पास एक ही सॉल्यूशन आता है कि साइट रीस्टोर। ठीक है, ओके। अहमद प्लीज कुछ पूछा था, बताइएगा अहमद। Sir, could you please repeat once again? Actually, my network broke. कौन से वाले पे आपका ब्रेक हुआ था अभी? Actually, last time वो जो आप फ्रंट में images change कर रहे थे ना सर, ठीक है, उसके बाद। देखिए हम लोगों ने सर यहाँ पे ये कंटेंट चेंज करा सर्विसेज का। तो सर्विसेज का जो सेक्शन हम लोगों को ऑप्शन मिला है, वो हम लोगों को मिला है सेक्शन फीचर स्टाइल के अंदर। तो सेक्शन फीचर स्टाइल के अंदर आपका ये पर्टिकुलर सेक्शन अपडेट होता है, ये पूरा। तो आपको इस पे क्लिक करना है, क्लिक करके सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिलते हैं। जो मैंने एसईओ डाला, एसईओ कंटेंट डाला, वो सारा का सारा मैंने यहाँ से कॉल करा सारी चीजें। ठीक, Okay. अब सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब अगर मैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं इस वाले सेक्शन से निकल रहा हूँ, अगला सेक्शन जो आ रहा है मेरे पास वीडियो का सेक्शन कॉल हो रहा है। तो यानी कि अब मेरे को इसके अंदर फॉल करना पड़ेगा। पहला सेक्शन था स्लाइडर बैनर, स्लाइडर के बाद था वीडियो जो कि मैं बैकग्राउंड पे नहीं चला रहा। तीसरा सेक्शन था वाई चूजर, चौथा सेक्शन आएगा मेरा वीडियो। ठीक है, तो मैं चौथे सेक्शन में जाता हूँ। चौथा सेक्शन आप लोग देख रहे हैं 1 2 3 4, क्लियर है? तो यहाँ पे चेंज होगा आपका वीडियो। स्टेटमेंट क्लियर है राइट आप लोगों को? सो मैं यहाँ पे गया वीडियो वाले पार्ट में, और वीडियो के अंदर आप लोगों ने जिन जिन लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल बना रखे हैं, सिंपल सा चीज है, यहाँ पे आपको अपना टाइटल देना है। जो आप लोगों ने टाइटल बनाया, जो आप लोग देख भी पा रहे होंगे, दैट इज द टाइटल, बेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एक्शन। वो आप टाइटल यहाँ से चेंज करो। ठीक है, टाइटल चेंज करने के बाद अगर आपको उसका ब्रीफिंग देना है, वो आप ब्रीफिंग दे सकते हो। ब्रीफिंग देने के बाद आपको अपने यूट्यूब चैनल का लिंक डालना है। यूट्यूब चैनल का लिंक डालने के बाद अगर आप लोग एक चीज देख रहे हैं, ये इनबिल्ट फीचर है कि वो पीछे बैकग्राउंड में ब्लर होगा और आगे प्ले बटन दिख जाएगा। तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल है, वो वीडियो का लिंक डालने के बाद इसे आपको करना है पब्लिश। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे ऐसे ही रखता हूँ, और अभी के लिए मैं एक रैंडम ले रहा हूँ। एक मिनट रुकिए प्लीज, कोई भी रैंडम सिनेरियो मैं पिक करूँ, मैंने नॉर्मल यूट्यूब ले लिया। ठीक है सर जैसे कोई बुक्स होते हैं ना सर, जैसे हम बुक्स को बेचना होता है तो हाँ जी। सर उसके जो आइकन्स वगैरह जो होता है ना सर, जैसे रुपीस दिखाते हैं, फिर वो डायरेक्टली उस पे जो परचेज करने के लिए जाते हैं, तो सर वो भी थोड़ा बता दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ये मैं पब्लिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मैं अगर इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो रिफ्रेश करने के बाद ये बैकग्राउंड के अंदर अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये सीधा लैंड कर जाएगा यूट्यूब के ऊपर। सो मेक श्योर करेंगे, मैं इसे पब्लिश करता हूँ एक बार। पब्लिश करा, रिफ्रेश मार देते हैं। सो यस,
यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेरा कंटेंट और मेरा वीडियो यहाँ पे ऐड ऑन होता है। लोकल होस्ट पे तो थोड़ा-सा दिक्कत करेगा ये, ठीक? तो यहाँ पे ये मेरा क्लिक होने के बाद ये रीडायरेक्शन देगा। अब मैं इसे एक बार रीडायरेक्शन पे और मूव करा देता हूँ। ठीक है, रीडायरेक्ट में ऑलरेडी हो रखा है वो, ठीक है। कोई ब्लॉग पे आके अगर वीडियो देखता है तो हमारा यूट्यूब का वॉच आवर्स बढ़ जाएगा उससे? बिल्कुल होगा। देखिए, अगर आप लोग मेरा डोमेन देख रहे हैं, एक बार मेरे वाले डोमेन पे मैं अगर दिखा देता हूँ, ये जिसकी फंक्शनैलिटी जो रन करेगी, वो रन करेगी कुछ इस तरीके से। मैं अगर इस पे क्लिक करूँगा, तो ये यूट्यूब पे लैंड कर जाएगा, जो कि वीडियो है, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक? सो यहाँ पे वीडियो वाला पार्ट कवर होता है। अब अगर मैं इसके अंदर और सिनेरियोज़ अगर मैं क्रिएट करता हूँ, 1 मिनट रुकिए प्लीज़। अभी हम लोग सिर्फ होम पेज की बात कर रहे हैं, ठीक है? हम लोगों ने कोई नया रॉकेट साइंस ऐड नहीं करा, सिर्फ होम पेज बना रहा हूँ मैं अभी के लिए। 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक है। सो होम पेज मेरा क्रिएट हो गया, वीडियो मैंने ऐड कर दिया। फर्दर आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वी क्रिएट। तो वी क्रिएट वाला जो सेक्शन मेरे को मिलेगा, तो उसके लिए आपको वीडियो वाले सेक्शन से बाहर निकलना पड़ेगा। ये आ गया सेक्शन इंट्रो। तो सेक्शन इंट्रो चेंज होगा आपका वी क्रिएट ऑसम ब्रांडिंग से, ठीक? तो जो कि आप लोग यहाँ से चेंज कर पाएंगे। इसमें जो इमेज डला हुआ है, बट ऑब्वियस आप भी समझें इस चीज को, वो इमेज यहाँ डला हुआ है। सिलेक्ट कर दें। इस एक रैंडम इमेज में अपलोड कर रहा हूँ अभी के लिए। इसे ऐड करा, सिलेक्ट करते हैं, पब्लिश करते हैं। सिलेक्ट करा, पब्लिश करा, तो आप देख सकते हो ये इमेज मेरी यहाँ से चेंज हो गया। कंटेंट मेरे को चेंज करना है, बट ऑब्वियस है वो इसी सेक्शन का पार्ट होगा, तो आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक? और आगे जाते हैं, दैट इज अ गैलरी पार्ट। तो गैलरी पार्ट के लिए बट ऑब्वियस है पहले मेरे को इस पर्टिकुलर सेक्शन से बाहर निकलना पड़ेगा। अब अगर आप लोगों ने मेरी मेरा एक सेशन था, अगर आप लोगों को याद हो, अगेन मैं एक डॉट कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। कलर कॉम्बोज की साइट याद है जो हम लोगों ने डिस्कस करी थी? यस सर। यस सर। तो उसके अंदर मैंने एक आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर ऐड करा था कि हर एक कलर कॉम्बिनेशन क्यों डिस्कस करे याद है, ताकि एटलीस्ट साइट को डिफरेंशिएट करा जाए। तो आप देख सकते हो पहला सेक्शन इस तरीके सर से। एक बार आप बता दीजिए कलर कॉम्बो के बारे में, मैं उस क्लास में नहीं थी। मैं ऐड कर रहा हूँ। देखिए, आपकी साइट में कलर का कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशन जाना चाहिए। अगर आप कोई पर्टिकुलर दूसरे सेक्शन पे जा रहे हो, तो वो डिफरेंशिएटर कलर से हो गया। यहाँ पे ब्राउन कलर है, यहाँ पे व्हाइट। अगले सेक्शन में गए, हल्का सा ग्रेइश टोन दे दिया। अगले सेक्शन में गए और उससे डम कह रहा हूँ, और लाइट ग्रे दे दिया यहाँ पे इसने। और अगले सेक्शन में गए, प्योर व्हाइट दे दिया। और अगले सेक्शन में गए, ब्लू दे दिया। तो सेक्शन का डिफरेंशिएटर उन्होंने कलर से दिया हुआ है। तो अगर आप गैलरी पे जा रहे हो, तो गैलरी मिक्स मत करिएगा कभी। आप ये समझे ये एसी का पार्ट है, कलर से डिफरेंशिएट करिए। तो गैलरी वाला सेक्शन एक अलग से सेक्शन है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, सेक्शन गैलरी। तो कॉम्बिनेशन वाइज साइट बनाइए, जो कि आप लोगों के सामने है, जो कि ये बनी हुई ऑटोमेटिकली। तो बेस्ट एग्जांपल है, शायद आज ये डॉट कनेक्ट हो गया कलर कॉम्बिनेशन वाला भी, कि एक साइट कॉन्ट्रास्ट में बनती है, ताकि आप लोग हर एक सेक्शन को इजीली आइडेंटिफाई कर सके। आई थिंक ये मेरा पॉइंट जस्टिफाई कर रहा हूँ कॉम्बिनेशन वाला। अगेन अ डॉट जो आज हम लोगों ने कनेक्ट करा है यहाँ पे, ठीक? सो सिनेरियोज और ऐड करते हैं। देखिए, मैंने मेरे जितने भी सेशंस हैं ना, मार्क माय वर्ड, वो सारे के सारे मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग सेशंस हैं, ठीक है? अगर मैं कहीं न कहीं वो, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट क्लियर बोला था, मैं बैकग्राउंड बिल्ड कर रहा हूँ, तो डेफिनिटली वो जो भी टॉपिक हमने कवर करे हैं, आगे जाके हर एक सेक्शन में, हर एक टॉपिक में टच होंगे। फर्दर आते हैं, गैलरी सेक्शन ऐड ऑन हो गया। गैलरी के बाद अगर आप देखते हैं, कोई इमेज अगर आपको ऐड करनी है, वहाँ से ऐड कर सकते हैं। टीम ऐड करना है, तो गैलरी से एग्जिट करना पड़ेगा, दैट इज़ द टीम। टीम के बाद अगर आपको कोई चीज़ ऐड करनी है, दैट इज़ कॉल्ड टेस्टिमोनियल्स, तो आपको टेस्टिमोनियल्स में जाना पड़ेगा। टेस्टिमोनियल्स के बाद अगर आपको रीसेंट ब्लॉग्स चेंज करना है, तो ये आ गया ब्लॉग वाला सेक्शन। काउंटर नहीं है अभी इसके अंदर, ये ब्लॉग ब्लॉग देख सकते हैं, रीसेंट फ्रॉम ब्लॉग, ये यहाँ पे ये आ रहा है। और फर्दर अगर आप जाते हैं, तो कुछ और भी इंटरफेसेस हैं जो आप लोग देख पाएंगे, ठीक? अब मेरे पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा सभी लोग प्लीज। देखिए, अब जैसे हम लोग यहाँ पे अगर आप लोगों को याद हो, अगेन मैं फिर पुराना टॉपिक टच करूंगा, हम लोगों ने पहले डिस्कस करा था। प्लस साइन कहीं पे भी लिखा होता है इस तरीके से, 4 डायमेंशनल एरो, इसका मतलब क्या होता है? ड्रैग हो सकता है वो। ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को ऊपर नीचे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सब लोग प्लीज ध्यान से समझिएगा, मेरे को चाहिए रीसेंट फ्रॉम ब्लॉग वाला सेक्शन सबसे ऊपर चाहिए, तो मैंने इसे ड्रैग करा, तो मेरा ब्लॉग वाला सेक्शन ये है, और ऊपर जाते हैं और ऊपर जाते हैं,
ठीक है, मेरे को इसे और ऊपर चाहिए, स्लाइडर बैनर के नीचे चाहिए, मैंने इसे पब्लिश कर दिया। तो आप देख सकते हो अभी ऑलमोस्ट नीचे है, जो आप देख सकते हैं डॉट वाइज सेकंड लास्ट पोजीशन पे। रिफ्रेश मार देता हूँ मैं इसे एक बार। नाउ इट इज ऑन ऑलमोस्ट थर्ड पोजीशन, आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया। सबसे नीचे से मैं ऊपर ले आया इसे। तो ड्रैग कर सकते हो सेक्शन को। तो दैट इज अ वेरी गुड फीचर अवाटा के अंदर, जिन जिन लोगों ने पहले भी साइट बनाई है, आई थिंक वो उस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं। इस साइट पे काम करना, इस पे बहुत ईज रहेगा और चीजें बहुत जल्दी क्लियर होगी आप लोगों को। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ सर। सर मैं बोल रहा हूँ, हमने पहले ना हमें सर ने हमें एलिमेंटर पे बनवाई थी वेबसाइट। ठीक है। तो सर जी, तो मतलब एलिमेंटर और इसमें सर दोनों में बेटर कौन सी रहेगी सर? देखिए आसिफ, इसमें जो पॉइंटर है ना, अभी सारी चीजें ऐड होंगी, डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस कौन सी है। अवाटा में ये चीजें अच्छी मिल जाती है। अगर आपको कोई और थीम अच्छा नहीं मिलता, अगर आपको उसके अंदर कुछ और ऐड करना है तो आप कर सकते हो, बाकी ये थीम सेल्फ सफिशिएंट है इसका। सर एलिमेंटर में काफी दिक्कत भी होती है करने में, और कुछ समझ में भी नहीं आता है कि वो करना किस तरीके से है। देखिए मैं अभी ना इस सेशन में वो टॉपिक टच नहीं करना चाह रहा, लेकिन जस्ट फॉर द नॉलेज, क्योंकि आप लोगों ने ये चीज कर रखी है। अभी बाकी लोग हाँ। इस सिचुएशन में पैनिक मत करिएगा। ये जो टूल्स है ना, देखिए डिपेंड करते हैं कि किसी किसी इंटर डैशबोर्ड में सही चल जाते हैं, किसी किसी में नहीं चलते। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये अच्छे नहीं है, इनके प्रो वर्जन बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। लेकिन हाँ, सैंपल्स हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आगे के सेशन में। अभी के लिए आई थिंक शायद आप लोग भी इस चीज को देख पा रहे हैं, जो आप लोग साइट बनाई है या बना रहे हैं, जो फ्रंट सेक्शन कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा निकल के आएगा आप लोगों के लिए। ओके ओके, सोनिया आपको पूछ रहे थे। सर जैसे आपने अभी इसमें होम पेज में आपने सेक्शन को ऊपर नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, मेरे को ये पूछना था, आपने जैसे भी कैटेगरीज बनवाई थी, तो उसमें जैसे हम ऐड कर रहे हैं तो होम पेज लास्ट में जा रहा है, कॉन्टैक्ट सबसे पहले आ रहा है, उसमें हम कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करें? नहीं ओके, मेन्यूज के अंदर बात करें, मेन्यूज के अंदर भी आपका ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा, वो मैं अभी ऐड कर कैटेगरी के अंदर सर। हाँ जी कैटेगरी। ओके, अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, सब लोग थोड़ा। क्वेश्चन था हाँ जी बोलिए दिव्या। सर, जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे जो इसके मेन्यूज आ रहे हैं, जैसे सेक्शन वीडियो, ब्लॉग, इंट्रो, सपोज हमें इतने सारे नहीं चाहिए, हाँ। मिनिमम कुछ लिमिटेड ही चाहिए, तो बाकी के जो सेक्शंस हैं उनको कैसे हाइड करेंगे फिर हम? सिंपल सा मैम, उसमें आप जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हाइड सेक्शन, तो ठीक ये है सर। हाइड हो जाएगा, रिमूव कुछ नहीं करना। सर आप कहाँ से गए थे? जो भी सेक्शन, फॉर एग्जांपल आपको ब्लॉग वाला नहीं चाहिए, हाइड सेक्शन कर दिया, हाइड हो जाएगा। ठीक है सर। ये इस थीम में ना बहुत अच्छा फीचर है कि सारी चीजें बहुत मैन्युअली कैटर हो जाती है, बहुत इजीली कैटर हो जाती है इसके अंदर। ओके, सो अगेन मैं कुछ और चीज ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, इस वाली थीम के, मतलब मैं इस पर्टिकुलर थीम की बात नहीं कर रहा, अगर आप लोग लेआउट देख रहे हैं तो इस लेआउट के अंदर आप हम लोगों ने अभी इमेज चेंज करा, हम लोगों ने इसके बटन्स को रीनेम करा। स्लाइडर में भी जो बटन है आप उसे रीनेम कर सकते हो, राइट। इसमें वीडियो आप डाल सकते हो, जो भी आपका यूट्यूब चैनल का लिंक है वो आप डाल सकते हो इसके अंदर, कोई अपनी साइट का इंट्रो वीडियो वो आप डाल सकते हो। सर्विसेज आपको डिफाइन करनी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट। रीसेंट फ्रॉम ब्लॉग्स पे अगर आप जाते हैं तो जो भी आपके आर्टिकल्स होंगे वो आपको यहाँ दिख जाएंगे, वो मैं भी ऐड ऑन करूंगा। आज मैं टच नहीं कर रहा उस पॉइंट को भी, ठीक है। यहाँ पे कुछ इमेजेस आ जाती हैं, कुछ कंटेंट अगर आपको डालना है वो आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। फर्दर अगर मैं जाता हूँ गैलरी, इमेजेस की साइट मैंने आपको दे रखा है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं चीज देखो क्लियर कर रहा हूँ। इस गैलरी के अंदर जो भी इमेजेस डालेंगे, मेक श्योर करेंगे सारी इमेजेस सेम साइज की आप लोग डालें, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, वो ऊपर नीचे रेंडर करेंगे, कोई इमेज छोटी होगी कोई बड़ी होगी, तो कोई यहाँ तक आ जाएगी, कोई नीचे ऊपर तक रह जाएगी। तो अगर आप इतना फुलफिल कर पा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप गैलरी सेक्शन को टच मत करना, क्योंकि अदरवाइज फिर आपका दिमाग फिर गैलरी सेक्शन में चले जाएगा, उससे अभी पड़े रहने चाहिए, अभी जैसी है वैसी है अभी, ठीक। इसके अलावा अगर मैं सिनेरियोज और ऐड करता हूँ कि जो भी आपका कंटेंट है, सबसे बड़ी चीज साइट बनाने से पहले ये नहीं कि मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, साइट बनाने बनाने आप लोग बैठे और आपके पास कंटेंट नहीं है, वो चीज मत करिएगा। पहले कंटेंट रेडी करिए कि आपको यहाँ पे एक नोटबुक लेके बैठिए कि इसके अंदर आपको ये डालना है, इसके अंदर आपको ये डालना है, इसके अंदर आपको ये डालना है, उसके बाद काम करिए। ये नहीं कि बनाते बनाते गूगल करा, कंटेंट उठाया डाला, बनाते गूगल कर फिर कंटेंट लिया डाल दिया, वो चीज मत करिए, ठीक है। कोशिश ये करिएगा पहले अपना स्ट्रीमलाइन करिए प्रोसेस, स्ट्रीमलाइन करने के बाद आप उसके अंदर फिर कंटेंट ऐड करना शुरू करिए। बाकी सबको पता है कि ड्रैग एंड ड्रॉप है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हाँ
कंटेंट पहले रेडी करें, एक फ़ोल्डर बनाइए अपने सिस्टम के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट करा, आपने लिखा इसे वेबसाइट फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक? आपने इसे लिख दिया वेबसाइट। अब सर ये एक कंटेंट की लिस्ट ऑफ कुछ ऐसा मिल जाए, इजी कर लेते हैं उसको थोड़ा और। नहीं, अभी नहीं, वो कंटेंट मार्केटिंग के अंदर टच होगा। अब इसके अंदर देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, जब अगर मैं इसके अंदर गया तो वेबसाइट के अंदर जाएँगे तो आपको वेबसाइट का फॉर एग्ज़ाम्पल एक और फ़ोल्डर बनाइए, इसका ना लिखिए होम पेज। अब होम पेज में आपको क्या-क्या डालना है उसके सारे कंटेंट यानी कि अगर आपका कोई वर्ड डॉक है, वर्ड डॉक इसके अंदर सेव करिए, जो इमेज है इसके अंदर सेव करिए, उसके बाद अपनी साइट पे डालना शुरू कर दीजिए। तो कोशिश ये करिए अपनी डेस्कटॉप पे एक सॉरी लैपटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाइए वेबसाइट का, उसके अंदर जो-जो चीज़ें कर रहे हो उसके फ़ोल्डर बनाइए ताकि एटलीस्ट फिर आप उस पे काम करो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं बहुत ईज़िली एक्सप्लेन करूँगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा चीज़ें, ठीक है? कोई भी पैनिक सिचुएशन मत रखिएगा आप लोग और ट्रस्ट मी ये साइट अभी के लिए मैंने आपको ऑलरेडी इतना ईज़ी साइट दिया हुआ है कि आपको कहीं पे भी कोई पेन नहीं आएगा किसी सिनेरियो के अंदर। बस सेशन ध्यान से अटेंड करिए और फर्दर अगर मैं इसके अंदर चीज़ें ऐड करता हूँ 1 मिनट रुकिए, आसिफ बोलिए प्लीज़। सर मैं ये पूछ रहा था, जो आपने ब्लॉग का सेक्शन बताया इसको हम हेडिंग में भी डाल सकते हैं ना बाद में अगर चाहें तो, ऊपर मेन्यू के वो हेडिंग में? सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। आप थोड़ा-सा ध्यान से समझिए प्लीज़। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे कंटेंट आप लोग ऐड करिएगा, ठीक है? और बहुत ध्यान से समझेंगे प्लीज़ चीज़ों को और येस दैट इज़ ऑल अबाउट कि यहाँ पे आप लोग इस तरीके से अपना कंटेंट चेंज कर सकते हैं। मेरा कंटेंट डिलीवरी सिर्फ़ आज का फ्रंट पेज सेक्शन का है, ठीक है? सो टेक योर टाइम, मैं पूरा 5 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूँ और ठीक है, एक बार ट्राई करके देखिए। आपको बनानी नहीं है साइट अभी, आपको सिर्फ़ देख लीजिए कि सेक्शंस आपसे हो रहे नहीं हो रहे, वो एक बार सेशन के बाद आप लोग बनाना शुरू करिएगा। जितनी चीज़ करी उतनी करके देखिए। टेक योर टाइम, पूरा 5 मिनट का टाइम है। सर वाटा फेल्ड हो रहा है, इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है। ओके, अभी देख लेते हैं। मतलब फेल का रीज़न क्या दिखा रहा है? एरर क्या दिखा रहा है आपको? कोई एरर नहीं आ रहा, उसमें कुछ भी शो नहीं कर रहा। नहीं, आप साइट खोल के देखिए, साइट पे अवाटा आ रहा है? मतलब वो थीम आ गई वाली? हाँ, तो फिर आ गया फिर तो अवाटा। डिटेल्स एंड प्रीव्यू पे आ रहा है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, स्क्रीन शेयर करिए। जो-जो लोग कर रहे हैं चैट पे एक्नॉलेज कर दिए सो दैट मेरे को एक नॉलेज रहेगा कि आप लोग कर रहे हैं। थीम कौन सा डाला था आपने सर? अवाटा। ओके। मैम डोमेन खोलिएगा अपना वाले जो लोकल होस्ट पे। ओके, ये आप उस पे एक मिनट, ये लोकल होस्ट पे ही है ना आपका? हाँ जी, ठीक है। उस पे जाइएगा एक बार, अपीयरेंस में जाइए, अपीयरेंस के अंदर थीम्स पे जाइए। यहाँ पे मैंने किया ऐड न्यू, हाँ जी, ठीक है, देन अवाटा। ठीक है। ठीक है। एक बार उस पे क्लिक करिए, इंस्टॉल करिए। हाँ जी। अब ये काफी टाइम लगाती है, उसके बाद फेल आ रहा है। मैं इसको 4 टाइम्स कर चुकी हूँ। जैसे मैम बार-बार मत करिए क्योंकि रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जब आप एक चीज़ को इंस्टॉल करते हैं ना, इंस्टॉल करने के बाद मतलब आपके सिस्टम के अंदर ना उसकी सपोर्टिंग फाइल आ जाती है। तो बाद में अगर आप दोबारा ट्राई करते हैं, वो उसे डिनाई कर देता है उस प्रोसेस को। तो एक बार चेक करिए, अगर अभी होता है ठीक है, अदरवाइज़ फिर थोड़ा टाइम लेके करिए और कुकीज़ कैशे रिमूव कर लीजिएगा एक बार। ऑलराइट, क्योंकि लोकल होस्ट पे यहाँ पे जो लैग करेगा वो आपका सिस्टम की वजह से ही करेगा, क्योंकि सिस्टम यहाँ पे आपका होस्टिंग है यहाँ पे कहीं न कहीं। हाँ जी, विमला जी पूछिए प्लीज़। सर मेरा तो वही क्वेश्चन था, वो मेरा ना अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ, वो सी ड्राइव पे जाके सेव है, अब उसको कैसे आगे? स्क्रीन शेयर करिएगा एक बार अपनी। हाँ
तो विंडोज 7 पे वर्डप्रेस सपोर्ट नहीं करता है क्या? देखिए ऐसा होना, एक से विंडोज 7 पे एक से लोकल होस्ट वाला करें या वैसे वाले की बात करें अभी? आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल वर्डप्रेस। जो हम लोगों ने करा था उससे, राइट? करेक्ट। अब वैसे होना तो नहीं चाहिए। एक बार सी ड्राइव चेक कर लीजिए, सी ड्राइव के अंदर स्टोरेज हो आपका एटलीस्ट, कितना चेक कर लीजिए, ज्यादा भरा अभी हुआ। मैंने करके सब कुछ अपने दूसरे वाले सिस्टम पे से हटा दिए हैं। उसमें वो रिक्वेस्ट डिनाई कर रहा है बार बार, अगर वो मैं कल वाला तो वो रीजन इंस्टॉल हो सकता है, फिर वो रीजन वो उसमें ना सॉफ्टवेयर अलाउ नहीं कर रहा सर मेरी स्क्रीन आ रही है आपको? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे ना ये सी ड्राइव में जाके यहाँ पे ये वर्डप्रेस है। अब इसको कैसे आगे? ऐसे नहीं मैम, नहीं प्रोसेस गलत सर कर। अवाटा तो प्लगइन में आ ही नहीं रहा सर, अवाटा बोल के। अवाटा प्लगइन में आएगा, किस में आएगा रिया? सर प्लगइन्स में थीम्स में थीम्स में जाके थीम्स। हेलो, स्क्रीन शेयर करनी है सर, कुछ समझना था कि मैं कर लूं। एक मिनट रुकिए, एक मिनट सब लोग प्लीज म्यूट रखिए। पहले विमला जी का मैं क्वेरी ले रहा हूँ, प्लीज एक मिनट रुकिए प्लीज, सब लोग प्लीज म्यूट। रिया म्यूट प्लीज। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। मैम जो आपने ये प्रोसेस करा है ना, पहली चीज है ये आपके में सिस्टम में ये कल डला है, राइट? अगर हाँ आपको जी। याद हो हम लोगों ने जो प्रोसेस फॉलो करा था उसमें इसका। ओके, पहले आप इस फोल्डर पे क्लिक करिए एक बार। इसे आप, ठीक है, फोल्डर हाँ पे जी। क्लिक करिए। एक मिनट रुकिएगा, एक माउस साइड में करिएगा एक बार प्लीज। अपाचे 2 में क्लिक करिएगा एक बार। इसमें आप देखोगे सेटअप करके आ रहा होगा नीचे। नहीं ये नहीं, हाँ ये रहा, ये एक मिनट, ये जो आप देख रहे हो ना अबाउट के नीचे कॉन्फ़िगर, हाँ, हाँ ये जो है ना, इस पे क्लिक करिए, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर है क्या ये? इस पे क्लिक करिए। हम्म, ये सेटअप है अब बेसिक। यस करूं? हाँ जी। नहीं अभी हैंग हो गया, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा मेरे को अभी, मतलब रुक अच्छा, गया है। वो थोड़ा सा ये आ रहा है, देयर हैज बीन एन एरर। एक काम करिएगा मैम, इस वाले को रिमूव करके ना दोबारा से लिंक से डाउनलोड करिए, ठीक है? ठीक है। क्योंकि उसके बाद उसे देखो, रीजन क्या है, कल आपने नोटिस करा होगा तो हम लोगों की सीधे EXE फाइल आ गई थी, हम उसे रन कर दिया था। हाँ, मैं वो ना मेरा सिस्टम से शट डाउन हो गया था, तो इस वजह से वो फिर वहीं पे है, नहीं वो नहीं, उसको आगे मैं कर नहीं आप उसी ड्राइव के लिंक से करिए, वो इजीली सीधे EXE सेटअप पे चले जाएगा। अभी दिक्कत क्या आ रहा है, अगर आप देख रहे हो ये सी ड्राइव में एरर दे रहा है वो बेसिकली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगेन ये सॉफ्टवेयर डला हुआ है, ये दोबारा से रन करने में एरर देगा। एक बार इसे डिलीट करके वापस से यहाँ से रिमूव कर दे, और ठीक है, वो वापस से लिंक से मुझे इंस्टॉल करना होगा। लिंक से वापस से डायरेक्ट इंस्टॉल करके फिर से वहीं पे रन कर दे उसी से। ओके, ठीक है जितेंद्र, हाँ जी स्क्रीन शेयर करिएगा प्लीज, आपको क्या डाउट था? हाँ जी, एक बार अनम्यूट करिएगा अपने को जितेंद्र। सर मेरे को मेन्यू नहीं मिल रहा है सर। मैंने ये जो तंजन डिजाइन करके एक वेबसाइट बना रहा हूँ, उसमें मेन्यू कहीं पे दिखा नहीं रहा अपीयरेंस में भी। पेरेंट्स पे क्लिक करिए, कस्टमाइज पे जाइएगा एक बार, अपीयरेंस के लिए कस्टमाइज। सर लोड हो रहा है। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे दूसरे तरीके से ले लेते हैं। क्रॉस करिएगा इसे एक बार। यहाँ से हाँ जी क्रॉस करिए। एक मिनट रुकिए, सेटिंग में आइएगा इसका, अपीयरेंस की सेटिंग में आएगा। ओके। एक मिनट रुकिए, इसमें सेटिंग नहीं आ रहा, एक मिनट रुकिए, सेटिंग पे सबसे नीचे आएगा, सबसे नीचे वाले सेटिंग पे। टूल्स में नहीं सेटिंग जो आ रहा है नीचे सेटिंग। जी। हाँ जी, कोई नहीं आएगा, ठीक है। वापस से अपीयरेंस पे जाइए एक बार। ठीक है एडिटर, ठीक है एडिटर पे कस्टमाइज में आ सकता है सर।
नहीं, कस्टमाइज में एक्चुअली ना ये उसके अंदर जा रहा है, लेकिन उसमें ना ऑप्शन आ, ठीक है, एक बार क्लिक करिए, एक बार वापस से कस्टमाइज पे, क्योंकि आएगा इसी के अंदर ही, लेकिन वहाँ पे जी आपके बारे में आ नहीं रहा, एक बार देख लेते हैं। एक साइट आइडेंटिटी होम पेज सेटिंग पे क्लिक करिए, स्टैटिक नहीं, ठीक है, क्रॉस वापस से क्रॉस करिए, अपीयरेंस के अंदर जाके उसमें जाइएगा, एडिटर में एक बार। क्योंकि अगर यहाँ से नहीं आ रहा तो दूसरे तरीके से ले सकते हैं हम लोग इसे, ठीक है, इसमें भी नहीं होगा, ठीक है, बैक करिए इसे दूसरे तरीके से क्रिएट कर लेते हैं, फिर थीम के एस्पेक्ट से ही करेंगे। बैक करिए, अपीयरेंस में जाइए, कस्टमाइज, एक सेकंड रुकिएगा, आपके में अवाटार थीम वाला पूरा यूआई भी नहीं दिख रहा ना इसमें? सर एक्चुअली ये मैंने ई कॉमर्स बनाने की कोशिश कर रहा था, ब्लॉग का तो अलग बना ही रहे, ब्लॉग में तो दिखा रहा है बट इसके अंदर नहीं दिखा रहा है। इसके अंदर नहीं दिख रहा है, ब्लॉग वाले में दिख जाएगा, इसमें नहीं दिखेगा। हाँ सर, ठीक है, चलिए इस वाले पॉइंट को मैं आगे अभी कैटर करूंगा इसका प्रोसेस ओके सर, ये तो जैसे हाँ, क्योंकि इस वाले में ना एक मेरे को दूसरे प्रोसेस के थ्रू ऐड ऑन करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो ऐड ऑन होता है। सर हाँ जी, सर सर मेरा तो बिल्कुल ही वो हो ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा मेरे को तो। देखिए इसमें क्या समझ में नहीं आया आपको? सर नहीं आप जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ गया, लेकिन सर जो मेरा जो वेबसाइट है ना सर, उसमें क्या रखा है ना, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसमें तो अवाटर भी इंस्टॉल नहीं हो रहे सर। देखिए मैंने आपका ना लॉगिन करके देख लिया था, आप एक बार ना चेक करोगे, उसमें कंटेंट वगैरह तो ऐसे कुछ है नहीं, तो आप हाँ उसके अंदर अपीयरेंस पे जाके थीम ऐड कर लीजिए अवाटा, फिर प्रोसेस स्टार्ट कर लीजिए, ब्लैंक है अभी तो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। ओके मैं सर। लॉगिन करके देख चुका हूँ, उसमें कुछ नहीं है अभी, कोई कंटेंट नहीं डला हुआ। अपीयरेंस अच्छा पे जाइए, अपीयरेंस के अंदर अवाटा ऐड करिए, सारा प्रोसेस मिलेगा जो हमने करा है। ठीक है सर, मैं एक बार करती हूँ। ठीक है, ओके। सर ये हेडर सेक्शन पे जैसे गेट प्लान और गेट स्टार्टेड और आ रहा है, उसके अंदर जैसे लिंक का डालने का जो ऑप्शन आ रहा है, उसमें लिंक हम कैसे डाल सकते हैं सर? गेट स्टार्टेड मतलब है हेडर सेक्शन वाले, मैम उसमें ऑलरेडी अगर आप देखेंगे ना तो लिंक का ऑप्शन ही दिखाता है, जहाँ पे हैश डला हुआ है, उस हैश साइन को हटा के लिंक डाल दीजिए। सर फिर वो हाँ जी, लिंक डाल डायरेक्ट क्लिक करने पे सर उस पे जाएगा? लिंक डालने के बाद उसे पब्लिश कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक, अगर आप देख रहे हैं तो मेरी साइट पे रीडायरेक्शन दे रहा है, वो क्लिक करते ही वो इंस्टा पे रीडायरेक्ट हो जाता है। ओके सर, वो वर्किंग कंडीशन होता है, वो देखिए अब अगर शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे, अगर यही चीज मेरे को कोडिंग में करनी होती ना, तो मैं कोडिंग के अंदर जाके एक मेरे को फीचर लगाना पड़ता है, आपको एक बार दिखा देता हूँ, देखिए कोई भी मेन्यू होता है ना, अगर मेरे को उस पर लिंकिंग करना होता है तो उसका प्रोसेस चलता है। एंकर टैग या एचएफ लगाते हैं ना सर उसमें लिंक करने के लिए? नहीं जी, सर ये अवाटा की स्पेलिंग क्या है? AVAT है? AVAT है। सर ये तो आ ही नहीं रहा है। ऐड न्यू करिए, बेसिकली अगर आपको लिंक कराना होता है तो उसके अंदर href लगता है, बेसिकली href कोड होता है, तो ये कोड है जो लगता है, यहाँ पे मैं कोई कोडिंग नहीं करना पड़ा, तो अगर मैं कोड दिखाऊं इसका, तो कोड मेरे को कोडिंग के अंदर जो डालना पड़ता है वो ये डालना पड़ेगा। लेकिन अब आप इस चीज को समझिएगा कि यहाँ पे हम लोगों ने जो साइट बनाई है दैट इज कॉल्ड href, ये लिंकिंग के लिए होता है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे कोई कोड नहीं डाला, सारा सेटअप पूरी थीम ने क्रिएट करके दिया हुआ, तो दैट इज एडवांटेज कि कोडिंग के लिए आपको कोडिंग वाले बंदे से कनेक्ट करना पड़ेगा, वो आपकी डिपेंडेंसी है। लेकिन अगर आप इस पे बात करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, बॉक्सेस बने हुए हैं बॉक्सेस के अंदर जाके आपको क्लिक करना, अगर आप कोड में भी देखोगे तो कोड के अंदर भी आपको href ही मिलेगा। ओके, सो क्वेरीज फर्दर, बाकी ऑलमोस्ट कंटेंट डिलीवरी आज की इतनी है, लेकिन यस जो क्वेरीज आप लोग पूछ लीजिए, क्योंकि मेरे को कल ये स्लाइडर बैनर वाला सेक्शन आप लोगों से चाहिए, और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर कोई इस चीज पे है कि हम लोग डोमेन होस्टिंग बिना बाय करे पूरा कर लेंगे, तो मैं अभी भी वो क्लियर कर रहा हूँ, मस्ट है, कोशिश करिए जल्दी क्लोज करें। ओके, डाउट सेशन प्लीज। सर वो अनइंस्टॉल भी नहीं हो रहा है, अनइंस्टॉल नहीं हो रहा वाला, बिटनैमी भी अनइंस्टॉल नहीं हो रहा है। कोई प्रॉब्लम मैम, एक काम करिए, अब आप डोमेन होस्टिंग क्लोज करिए, क्योंकि शायद वो सिस्टम पे सपोर्ट नहीं कर रहा होगा सॉफ्टवेयर आपका, फिर उस केस में डोमेन होस्टिंग क्लोज करिए और उस पे ही प्रोसेस डन कर लीजिए। सर मैंने कर लिया है, कुछ नहीं और हो रहा है।
करने के बाद कैसे कस्टमाइज करना है सर? एक मिनट यार, एक मिनट रुकिए अनुराधा मैम। सर इसमें नहीं हो रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, देखिए एक यहाँ पर डिवाइस एक बार चेंज करके देखिए, क्योंकि हम लोगों ने करके देखा हुआ है, सबके सिस्टम में हो रहा है। एक बार कॉन्फ़िगरेशन और चेक कर लीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए। सिस्टम इतना मतलब कॉन्फ़िगरेशन नहीं, वाइज अभी तो मैं अपडेटेड वाले पे कर रही हूँ सर, उस पे भी नहीं हो रहा है। अपडेटेड इन द सेंस ऑफ मतलब लाइक विंडो कौन सी है? ओके, विंडो पे कर रहे हैं, तो बाकी पुराना इसके अंदर हाँ, अभी तो आपने सर ट्राई वो नहीं करा पुराने था। वाले पे नहीं कर रही हूँ सर, i3 प्रोसेसर पे कर रही हूँ, नए वाले पे कर रही हूँ। उस पे तो चलना चाहिए i3 i5 या पे। उस पे नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। स्क्रीन शेयर सर करिए। मेरे वाले में भी चल रहा है और वो डिलीट भी नहीं हो रहा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी ले लेते हैं एक बार। मैम एक बार स्क्रीन शेयर कर दिए। यस, सब लोग थोड़ा अभी मैंने सारा हटा दिया है वहां से, ठीक है। लाइक जो आप ब्राउजर में ओपन था ना, वहां से सब कुछ हटा दिया है। अभी मैं इसको ड्राइव से लाइक सी ड्राइव से डिलीट करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। कि मैं इसको दोबारा से इंस्टॉल करके शुरू से करती हूँ, पर ठीक। वहां से अनस्टॉल नहीं हो रहा है। वहां से इंस्टॉल नहीं हो, कोई नहीं, कंट्रोल पैनल पे चाहिए, कंट्रोल पैनल पे जाके वहां से इंस्टॉल मार दिए प्रोग्राम में जाके। ओके, कंट्रोल पैनल पे। हाँ, कंट्रोल पैनल पे जाइए, अगर वहाँ कहीं से नहीं हो रहा तो कंट्रोल पैनल से तो हर हालत में हो जाएगा। कंट्रोल पैनल पे जाइए, वहाँ पे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाके आप रिमूव कर दीजिए, वो हट जाएगा। अहमद कुछ पूछ रहे थे प्लीज। एक्चुअली सर मैं ना कैटेगरीज नहीं ऐड कर पा रहा हूँ मेन्यू में ना। कैटेगरी नहीं ऐड कर पा रहे? ओके, मैं एक बार वो प्रोसेस बता दे रहा हूँ, एक मिनट प्लीज म्यूट रखिए, मैं 1 बाय 1 क्वेरी ले लूंगा, हैंड रेज करके रख दीजिए बस। सो प्रोसेस वाइज अगर मैं बात करूँ तो पैनल के अंदर अगर मैं जाता हूँ, मेन्यूज पे गए, मेन्यूज पे जाने के बाद जो मैंने प्रोसेस बताया था उसी पे जाते हैं हम लोग। लॉग इन टू WP, क्लिक ऑन अपीयरेंस, क्लिक ऑन मेन्यूज, मेन्यू का नाम दिया मैंने, तो मेन्यू का नाम दे दिया। मेन्यू का नाम देने के बाद मैं उसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जो कैटेगरीज मैंने बनाई है, व्यू ऑल करके उसे टिक करता हूँ। टिक करने के बाद ऐड टू मेन्यू, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये क्लिक ऑन कैटेगरी, ऐड टू कैटेगरी इन मेन्यू, देन सेव। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, कैटेगरीज को सिलेक्ट करा, ऐड टू मेन्यू करा, सेव करा, वो दिख जाएगा। हेलो सर इसी में एक चीज पूछूं, जैसे आपने मूवी रिव्यू ऊपर लिखा है, साइंस बीच में है, अब हम सारे साइंस भी लास्ट में आ जाए और टेक बीच में आ जाए तो कैसे करेंगे? ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी, अहमद प्लीज बताइएगा। सर, इसमें ना यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे सिर्फ एक ही दिख रहा है ब्लॉग, और जो मैं इसमें सर्च कर रहा हूँ तो सर्च नहीं हो पा रहा है। नहीं, स्क्रीन शेयर करिए, एक मिनट, लेट मी चेक कि आपने बनाया क्या रखा है। स्क्रीन शेयर करिए, जिन जिन का डाउट है हैंड रेस करके रख दीजिए, रैंडमली मत बोलिएगा प्लीज। अभी मैं एक एक करके क्वेरी ले रहा हूँ। अहमद स्क्रीन शेयर करिए। सर आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ जी, मेरे को दिख रहा है। ओके, मेन्यूज का कैटेगरी बेस्ड मेन्यू सेव करिए से। तो अभी आपने सिर्फ ब्लॉक की कैटेगरी बनाई है ना अहमद? इसे हाँ टिक जी, करिए। तो यहाँ हाँ, तो ब्लॉक पे टिक करिए। ये कैटेगरी मुझे और कैसे बना सकते हैं सर? ओके, कैटेगरी कैसे बनानी है, तो मैंने बताया था, पोस्ट पे जाइए, पोस्ट पे ऊपर 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 लेफ्ट स्क्रॉल अप करिए, जहाँ पे वो लिखा हुआ है पेजेस, ऊपर टॉप पे। हाँ जी, हाँ जी। और ऊपर जाइए, इसके स्क्रॉल स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल राइट साइड में स्क्रॉलर लगा हुआ है, एक्सट्रीम राइट में। हाँ जी, पोस्ट पे जाइए, पोस्ट पोस्ट पोस्ट। हाँ जी, इसमें लिखा हुआ कैटेगरीज, यहाँ से कैटेगरीज बनेंगी। तो क्वेश्चन ये था कि आपको कैटेगरीज बनानी है, तो कैटेगरीज यहाँ से बनी। कैटेगरी का नाम दीजिए, ऐड करिए, अभी आपने ब्लॉक का बना रखा है, और भी ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट। ओके सर, थैंक यू। प्रतिभा, एक एक करके मैं क्वेरी ले रहा हूँ प्लीज। हेलो हाँ जी प्रतिभा बोलिए। सर, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि अभी आपने मुझे बताया कि हम फोटोज सब बेस से ले सकते हैं, तो उस पे जैसे लिखा हुआ आ रहा है कि आई स्टॉक समथिंग समथिंग कुछ लिखा हुआ आ रहा है, और हमें बिल्कुल तो मतलब मेरा और सब कुछ तो हो रहा है, तो जो आपने मुझे समझाया तो फिर फोटो का समझना है। किसी और किसी और साइट से उठा लीजिए इमेजेस। अगर किसी पे अगर इस तरह की मार्किंग है, उसे हटा के कोई और ले लीजिए, कोई और साइट से रेफर कर लीजिए उस केस में। वो तो जेनरिक सा है, हमें फोटो पसंद नहीं आ रही, इट इज लाइक कि हम लोग दूसरी यूज कर लेंगे उस केस में। और जो सर बताया प्रतिभा, वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है आपका।
सर बस यही क्वेरी था मेरा। अच्छा ठीक है, ओके। रश्मि, हाँ जी प्लीज बोलिएगा। सर मेरा ना काफी सिली क्वेश्चन है एक्चुअली। कोई नहीं प्लीज पूछ। मैं कल डिस्कनेक्टेड रही थी काफी। एक्चुअली मुझे आज का क्लास तो बिल्कुल समझ में आया है सारा चीज, बट मेरा डाउट ये है कि जैसे हम लोग होस्टिंग परचेज कर लेते हैं और उसके बाद मैं ये वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लूंगी, तो मतलब